ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आप लोगों को पता है वैसे तो कन्वेंशनली हमारी एंडेवर पाकिस्तान के साथ सीरीज चल रही है जिसमें वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई एंड अनपैक द 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस इन पाकिस्तान। बट साथ साथ मैं रेगुलरली आपको मैंने हर एपिसोड में बताया है कि मेरे दो ही शौक हैं, एक तो स्टार्टअप्स और बिज़नेस को समझना और दूसरा इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर माइंडलेसली स्क्रॉल करना। और उसके अंदर जाहिर है कि जो लोग जो हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने शोहरत दे दी तो उनसे सलाम दुआ करने का मौका मिल जाता है तो उनको बुला लिया जाए। एक कपल ऑफ ब्रदर्स दैट आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, incredible work. They've hit the sort of Instagram space by storm. उनका बड़ा डिटेल्ड इन डेप्थ बैकग्राउंड है. वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल आई फील लाइक जिन्होंने जो भी अपना बनाया है आज, उसके अंदर वो बड़े अरसे से देव पुट इन द हार्ड वर्क. कहते हैं ना 10,000 घंटे आपने लगाने होते हैं जब आप किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं. तो इन द एज ऑफ इंटरनेट देर आर अ लॉट ऑफ लकी जम्प्स एज वेल. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक कोई चीज़ रैंडमली वीडियो वायरल हो जाती है, कोई पोस्ट वायरल हो जाती है, उसकी वजह से दे गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन. नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन जाहिर है कि वो एकदम से अटेंशन तो मिल जाती है, ओवर टाइम वो जो एक्सपर्टीज़ है वो बनानी पड़ती है. बट उसी के बरक्स फॉर एग्जांपल देर आर सर्टन पीपल जो कि पुराने वक्तों का जैसा स्टाइल था कि यू पुट इन द हार्ड वर्क, यू मेक श्योर कि आप जो है वो अपने आप को 360 डिग्री किसी चीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें. पीपल विद दैट कैरेक्टर generally tend to do incredible things. And ये जिनका मैं आज आपको बताने लगा हूँ, again I'm sure you've seen this content on Instagram. तकरीबन इनके between the both of them इनके कोई 8-8.5 लाख फॉलोअर्स हैं on Instagram. बट जो अगर आप व्यूअरशिप में देखेंगे तो आई थिंक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑन देयर वीडियोज़. आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर नवाज़ और उनके छोटे भाई मोइज़ नवाज़. Guys, first of all, thank you so much for taking the time out and coming on the show. Thank you so much, Muzammil bhai, for having us or for these golden words. Actually, पहली इतने बार अच्छे सुने हैं वर्ड्स हमने अभी सुने और मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले थे और मैंने कहा नहीं कंट्रोल अभी literally mean it. मुझे खुद नहीं Really, पता I'm था. glad. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट आपसे करूंगा यही बड़े भाई लगाएंगे से. स्टार्ट वाला, उसके बाद कुछ नहीं लगाएंगे. सिकंदर भाई, मैं आपसे शुरू करता हूँ. जस्ट रन मी थ्रू अ बिट. वेयर वर यू बोर्न एंड अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी, एजुकेशन कहाँ से ली, ग्रोइंग अप लाइफ किस तरह की थी, एंड व्हाट वर द थीम्स दैट इंस्पायर्ड यू टू डू व्हाट यू डू टुडे. मुजम्मिल भाई, मैं लाहौर में पैदा हुआ और वी बोथ बिलोंग टू लाहौर वॉल सिटी. हमने ज़िंदगी के 20-22 साल और मैंने 10 साल और मैंने 20-22 साल लाहौर लोहारी गेट, आज लोहारी गेट ही वहाँ गुजारे हैं हमने. भाटी गेट, लोहारी गेट. तो माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन बट ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट. ही वॉज अ तबला प्लेयर बट एक्टर, थिएटर. ही वॉज डूइंग थिएटर इन स्कूल बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उन्होंने कभी इसको परस्यू नहीं किया. ही वॉज डूइंग जस्ट फॉर हिज शौक. मैंने स्कूल में ही सोच लिया था कि यार कुछ ऐसा करना है जिससे फेम आ सके. ठीक है, शुक्र है आज के टाइम पे नहीं है उनके फेम आ सके जिससे. तो मैं आई वॉज वेरी लाइक आई वॉन्ट टू बी एन इमरान खान बीम एंड लाइक अ फेमस गाय, लाइक अ शोएब अख्तर. आई वॉन्ट टू बी एन क्रिकेटर बट फेम चाहिए था कुछ, कि आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइफ लाइक. अच्छा, वो अभी भी फेम नहीं आया पूरी तरह से बट उसकी इस तरह से था. मीनवाइल मैंने आई एम हाफिज़ कुरान. सो मैंने मदरसे 5th क्लास के बाद मैंने मदरसे में 2.5-3 साल गुजारे हैं. और उसके बाद बिकॉज़ मैं अंदरून में रहता था तो मुझे उसका एक्सपोजर था, बहुत रॉ और मासिस वाला मैंने एक माहौल देखा है. और दूसरी चीज़ ये, जब मैं मैट्रिक कर चुका था आफ्टर हिफ्स, तो फिर मुझे था कि अब मैं क्या करूं. बिकॉज उस टाइम पे यू रिमेंबर कि आई.कॉम बी.कॉम का ज़माना बहुत था, पंजाब कॉलेज और इस तरह के एवरीवनस डूइंग बी.कॉम. मुझे था कि यार ये नहीं करना, ये लोग सारे कज़न्स वही कर रहे थे. तो मैं क्या ऐसा करूं. मेरी ड्राइंग जो थी वो बस ठीक थी, नॉट लाइक कि यार मैं बहुत अच्छा था उसमें. बट मैंने आई जॉइंट ड्राइंग क्लासेस राइट आफ्टर मैट्रिक. तो मैंने वो 3 मंथ्स सर तंजीलुर रहमान मेरे टीचर हैं, उनसे मैंने क्लासेस ली. तो उन्होंने मुझे कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करो. तो वहाँ फ़ाइन आर्ट्स में
आपका एडमिशन हो जाता है, बिकॉज मुझे पता आई वाज एवरेज स्टूडेंट, मुझे था कि अच्छा 850 में से मेरे 500 इतने आएंगे, मैंने 600 किए और उसके बाद मेरे हिफ्स के मुझे आई थिंक 20 मार्क्स मिलने थे तो मैंने ड्राइंग अच्छी की, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में टेस्ट दिया और गवर्नमेंट कॉलेज में टेस्ट में ड्राइंग टेस्ट में पास हो गया, बिकॉज तब वहाँ पे आते थे, एक्सपोजर नहीं था लोगों को आर्ट्स का इतना, तो वहाँ पे 22-25 लोग आते थे टेस्ट देने, उनमें से 8 रखते थे वो, या 6 मैक्स, 8 और 6, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया था और इंटरव्यू दिया, तो फिर मैं आई वॉज इन तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने इंटर किया, वहाँ से फिर आई हर्ड अबाउट आर्ट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन है, BNU है, NC है, तो माई टीचर ऑलवेज से सर इरफानुल्लाह बाबा ही, सर यार तुम NC जाओगे, बिकॉज आई यूज़ टू प्ले गिटार, सिंगिंग, और उस आर्ट्स में था, मैं थिएटर में ऑडिशन दे रहा था, वहाँ कर रहा था, तो इसे तुम NCA के हो, तुम इधर कहीं नहीं जाओगे, तुम चाहे 3 साल लगें, तुमने जाना वहीं है। तो मैंने फिर उसके बाद NC में मैंने एडमिशन आफ्टर NCA गवर्नमेंट कॉलेज, तो NCA में एडमिशन हो गया। वहाँ पे भी ऑब्वियसली इज़ अ ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रोसेस है उनका, एप्टीट्यूड और लाइक इंटरव्यूज़ और फिर टेस्ट, तो देन मुझे हुआ कि अच्छा यार दिस इन आर्ट वर्ल्ड और इसमें अब क्या क्या होता है, तो फिर NCA से बेसिकली जर्नी अगर पूछें तो मुझे सब कुछ बेसिकली उसी कॉलेज ने ही दिया, बिकॉज एज यू आर बिलोंग टू अंदरून और वॉल सिटी में हो आप, यू पीपल डोंट हैव दैट एक्सपोजर, तो गवर्नमेंट कॉलेज ने मुझे रेडी कर दिया था कि यू आर गोइंग टू बी NCAite। सो NCA में जाकर फिर पूरी ज़िंदगी मेरी शिफ्ट हो चुकी थी। आई वाज स्टडिंग डिज़ाइन, थिएटर, फिल्म, कैमरा फेस कर रहा था, स्किट्स कर रहा था, तो आई कॉल माई सेल्फ स्टिल कि आई एम अ परफॉर्मर, नॉट एन आर्टिस्ट, लाइक यू कैन से लाइक अ डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर। सो फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और वहीं से स्टार्ट सीन शुरू हुआ बेसिकली। तो फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ गया और फिर आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर, वांट टू परफॉर्म ऑन स्टेज, फेम चाहिए था, बट मुझे ये था कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई एम इंजॉइंग इट, तो दिस इज़ लाइक अ बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग। 2-3 चीज़ें अगर मैं इसमें पॉइंट आउट करूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माई फादर एक्चुअली 60s के अंदर जो आई मीन ही ग्रू अप एंड लिव्ड इन भाटी गेट। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैंने वो अंदरून से ही हैं, भाटी गेट हम बचपन से सुनते आ रहे थे, कभी वो लोग दिल्ली गेट बोलते हैं और बोलते हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, खुशी हुई सुन के। एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट, इज़ अ रावी एंड इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। उनके टाइम पे खैर वो BA होता था बस, और ज़्यादा वो नहीं होता था, तो वेरी नाइस टू हेयर बोथ ऑफ दोज थिंग्स। इसमें मुझे ये बताएं कि पहला तो मदरसे का आपने मेंशन किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? 3 years आपने मदरसे में गुजारे? 2.5 years आई थिंक, यस, आई वाज 9 years old और 11 साल की उम्र में मैंने कर लिया था हिफ्स। और उसके बाद बिकॉज मेरे अब्बा को जो शौक़ था वो म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, अभी भी है, तो इसे यार उन्होंने पता यार ये था लॉन्ग स्टोरी, बट मुझे हिफ्स करवाना था उन्होंने, हिफ्स भी करवाना था और पीछे पीछे गिटार भी सिखवाना था, बट नॉट साइड बाय साइड, बट ये था कि अच्छा यार ये है, ये कर, ये नहीं कि सुबह मदरसे जा रहा हूँ रात को वो बजा रहा हूँ, बट उन्हें वो दैट वाज माय कॉल। No, that was very interesting flavor, right? It's like two worlds sort of converging together. मुझे ये बताएं कि मदरसे के बारे में बड़े सारे ओपिनियंस हैं आजकल के लोगों के अंदर, right? Nobody essentially has, और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में we're a judgmental society, तो मैंने OA levels किया है, मुझे पूरी कौम जज करती है कि यार ये बर्गर है, ये ऐसे, वो उसमें डाल देती है। मदरसों को एक डिफरेंट तरीके से जज किया जाता है कि ये मदरसे के बच्चे तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मदरसों में ऐसा होता है, वैसा होता है। You've actually, the beauty of your experience is that you've cut through multiple different classes and multiple different social settings, and that's an incredible huge place to be at, but it's also difficult. Yeah. So I'm curious कि वो मदरसे वाला experience कैसा था genuinely? Like, do you look back and you say यार वो 2.5 साल क्या मैंने मदरसे में गुजारे, या do you look back and say यार मैंने बड़ा कुछ सीखा उससे, बड़ा मज़ा आता था, दोस्त बनाए उधर जाके? अच्छा मैं बताऊँ, वो जो मेरा मदरसा था इट वाज नॉट अ मेन स्ट्रीम मदरसा, बट वहाँ पे स्टूडेंट होते थे लाइक 50 to 60 स्टूडेंट्स। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है उसका। वो आप दुनिया से कट आउट हो के आप 1-3 साल गुजारते हैं और आप वो एक ही चीज़ पढ़ते जाते हैं। और इवन मेरा अब स्टांस उसमें ये है कि यार काश मैंने उसको तर्जुमे से उस वक्त पढ़ लिया होता तो ज़िंदगी शायद बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने अभी पढ़ा है उसको जब मैं उम्रे पे गया हूँ लास्ट ईयर। देन आई स्टडी कुरान इन ट्रांसलेशन, विद ट्रांसलेशन।
उससे पहले इट वाज जस्ट रट्टा, और वो आप पढ़ रहे हैं और 3 साल में आपने करना है, और आप दिन रात एक ही किताब को आप दिन रात पढ़ रहे हैं। और वो आई थिंक वी डोंट नो कि बिकॉज आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड, वो नोस के यार उस वक्त क्या सीन है, क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वर्ड भी आपको नहीं पता होता मदरसे के बच्चों को। तो वो इट वाज नॉट लाइक अ मेन स्ट्रीम मदरसा, और वो जो चीज़ें हम सुनने में आती हैं या अब आती हैं या उस तरह सी, वो ऐसा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस वैसा नहीं था। इट वाज वेरी क्लीन, और उसमें वो आप जाएं आप यस यस उसमें वो जो है वो आपके अगर फॉर एग्जांपल 2.5 साल आपने मैथ साइंस जो स्टैंडर्ड दुनियावी एजुकेशन है उसको भी परस्यू किया था साइड बाय साइड, या वो पॉज हुआ था बिल्कुल? नहीं, कुछ नहीं, सब पॉज। आपको नहीं पता, मैंने क्या कहते हैं टेंसेस पढ़े ही नहीं है। मेरा सीधा 9th में एडमिशन हुआ है, आई वाज टू गुड ऑन रट्टा। तो अच्छा, मैंने 9th साइंस में किया है, और आई गॉट 6 आउट ऑफ 850 625 मार्क्स। इवन 6, 7, 8 मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। ये मेरे ज़िंदगी के साल गायब हैं, ये क्लासेस गायब हैं। एंड यू डिडंट फाइंड इट चैलेंजिंग? इट इज़ चैलेंजिंग। आप देखें ना, आपने अगर मैं समझें कि अगर मैट्रिक के बाद ही अगर मैं चला जाता NCA में, तो मैं सस्टेन नहीं कर पाता। तो वो जो बीच में गवर्नमेंट कॉलेज आया 2 साल, उसने आपको थोड़ा सा, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स बीकन हाउस के भी आते हैं, LGS के भी आते हैं, एचएसओनियन भी आते GCU हैं। is a place which is very diverse, like वहाँ पे आप लोग कोई जाता है वहाँ पे पाकिस्तान से हर जगह से इंसान उठते मेरे हैं, जैसे तो लोग भी exposure आते हैं मिलता वहाँ। ही GCU से। वो शेखुपुरा से भी आया, मंडी भाउद्दीन से भी, वहाँ से। तो वो 2 साल मेरे लिए बहुत बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने रेडी कर दिया था For कि me आपने- too, मेरा भी वो GCU was the best experience, उसके बाद ही हुए जो हुए। बट मुझे ये लगता है, मेरा स्टांस यही है अभी भी कि अब बेहतर हो गए हैं मदरसे। मुझे जो लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मदरसे हैं वहाँ तर्जुमे से भी अब चीज़ें अगर होना शुरू हो जाएं, और मुझे फील आती है कि यार आप अपनी मर्ज़ी से ये करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, रादर देन ये बच्चों वाला जो सीन है। आई डोंट नो कि यू गेट इट। या आई गेट इट। मोइज़ भाई, मैं फ्लिप करता हूँ, थोड़ा सा आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो अगेन व्यूअर्स भी आई एम श्योर उतना ही शॉक्ड होंगे जितना मैं शॉक्ड हुआ था जब मैंने आपसे पूछा था। तो व्हाट्स द एज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू? एंड देन मोइज़ भाई ने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है, रन मी थ्रू योर बैकग्राउंड एज वेल ग्रोइंग अप एंड यू नो एज लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड। यार बेसिकली 14 ईयर्स, 14 years का नहीं क्या हो गया, 12 साल का डिफरेंस है इतना। 2006 2003 2003 2003 या 2003 टुडे टू 2003 लाइक या 12-13 साल का डिफरेंस है। और जब भाई काम कर रहा था, बेसिकली मैं अभी पैदा ही हुआ था, और मैं मतलब इंजॉय कर रहा था, साइकिल चला रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट मैच देख के आया था, खेल के आया था। अच्छा। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे मैन। या वो अंदरून में घर था, और वो हम रहते थे कोई 3री मंजिल पे। वहां से मैं आ रहा हूँ और मेरे मैथ टीचर वहां पे खड़े थे दरवाजे पे। और ये खुश नहीं था जब मैं पैदा No, हुआ। no, no, नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। आई वाज नॉट अवेयर। तो मतलब मैं 5 जब बहन आया भाई हूँ थे। तो ही सेड, मैंने कहा मम्मा वगैरह किधर हैं, फैमिली कहाँ है? तो ही सेड वो हॉस्पिटल हैं। मैंने कहा हॉस्पिटल क्यों गए हैं? अगर 13 ईयर्स ओल्ड 12 ईयर्स ओल्ड, मैंने हार्ड बॉल पकड़ा हुआ था, वांट टू बी इन क्रिकेटर। मैंने कहा अच्छा क्यों? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो बिकॉज वी आर लिविंग इन अंदरून, तो वहाँ मैं बहुत बुली हुआ हूँ। अच्छा, वो बुली इसलिए हुआ है कि क्योंकि मैं पैदा हो गया, 5 बहन भाई हैं, 4 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे, तो लास्ट सिबलिंग आए हैं दुनिया में। अरे तो भाई उसके बाद नहीं, वो feel मेरे हुई। फ्रेंड्स वो थे ना, लाइक अंदरून का 13 साल का लड़का इज लाइक 25 साल का बर्गर बॉय। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Right. उस उनकी जुगतबाजी, उनका टॉन्ट करना, उनका बुली करना, इट्स नॉट इजी टू टेक इट। तो वो ब्रो क्या सीन है ब्रदर, हाउ इज योर फादर, आप समझ। तो वो बहुत बुली हुआ है। वो जो एक फिल्म आई थी ना आयुष्मान खुराना की, कि यार क्या, वो कौन सी फिल्म थी, वो सेम सिनेरियो था मेरे साथ यार। ये पॉडकास्ट अब्बा भी तो नहीं देखेंगे ना यार? नहीं do you think? तो वहां से स्टार्ट किया। I'm assuming Moise was the oops baby, basically just who came in and you know फिर वो पूरी फैमिली का प्लान सारा आउट हो गया क्योंकि अब यार ये देखिए रोनाल्डो जब पैदा हुआ Curious था ना, about तो his experience. उसके वो भी अनप्लान्ड था, रोनाल्डो भी। तो अब वो दुनिया में Right. सबसे ज्यादा टॉप नॉच आदमी है। सो 12 years का डिफरेंस है हमारा। और उसके बाद भाई जब कॉलेज में होता, मैं स्कूल में होता था, तो मुझे तो खैर कुछ पता नहीं होता ना, आइडिया। ऑब्वियसली घर के छोटे लड़के को क्या ही पता होगा कि उसने क्या करना है, उसे पता है बस इंजॉय करना है। सो आज भी वही सीन है, यही लाइक चल रहा होता है। और
मैं 13 साल का था, भाई ने मुझे कहा था कि यार एनसीए में एक शॉर्ट फिल्म है मेरे दोस्त की, फाइनल थीसिस ज्यूरी फिल्म है, तो वो तुमने करनी है। तो मैंने कहा डन, मैं कर ले। तो उसके अंदर प्रॉपर वो एक सैड इमोशनल प्ले करना था, वो मैंने खैर किया। वहाँ से मुझे था कि यार मुझे ना एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे बड़ा शौक पड़ा वहाँ से कि मुझे इसी साइड पे जाना है। तो फिर मैंने लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग, लाइक मैंने स्कूल भी क्लियर किया, फिर आई वेंट टू GCU, मैंने वहाँ से फाइन आर्ट्स किया। आई एम अ रावियन, मैं भी रावियन हूँ, भाई भी रावियन है। और फिर उसके बाद मुझे था कि मैं NCA ही जाऊँगा, अगर जाऊँगा और किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा बट जाऊँगा NCA ही जाऊँगा। तो मैंने अप्लाई किया NCA ने, पहले साल मुझे डिच किया, मैंने बहुत ड्राइंग की, सब कुछ ठीक था, इंटरव्यू हुआ, डायरेक्ट मैंने बात की, जितने सवाल पूछे सब सही जवाब भी दिए, लेकिन स्टिल नसीब में नहीं था। मुझे था मेरे लिए वही बड़ा है, तो लेकिन वो नहीं हुआ वहाँ पे एडमिशन। देन आई पोस्टेड अ वीडियो, एक कॉमेडी सी वीडियो थी। देन माय कज़न कोल्ड कि यार ये अच्छा है, ये तू कर, ये बहुत मज़ेदार है। मैंने कहा अच्छा। खैर अब मैंने थोड़ा सा एल्गोरिथम स्टडी किया कि यार अगर इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक जाना हो, वीडियोस पोस्ट करनी हो, व्हाट शुड आई डू लाइक। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करना स्टार्ट किया। 3-4 महीने के बाद मुझे एक पुश मिला कि एकदम से वो बूम हुई एक वीडियो। और कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था? 2022 के स्टार्ट में, आई सी। या 2022 का 21 का एंड था, इसी के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था। और 3-4 महीने में बिकॉज कंसिस्टेंसी की वजह से वो जल्दी बूम भी मिल गया था, बिकॉज मैं रोज़ 2 वीडियोस पोस्ट कर रहा था उस टाइम। आई थिंक इंस्टाग्राम उस वक्त रील्स को बहुत प्रमोट कर रहा उस टाइम था। इंस्टाग्राम की रील्स का स्टार्ट था, जिसने स्टार्ट कर दिया, और कंसिस्टेंट है और क्वालिटी कंटेंट पहले 3 सेकंड में ऑडियंस को पकड़ भी रहा है। वो बेसिकली जो मेन एल्गोरिथम के पॉइंट्स है ना, वो मुझे मेरे दिमाग में बैठ गए थे कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे इसके अंदर एक्सेल करना है। इंटरेस्टिंग। तो मैंने वहीं से बस वो पोस्टिंग स्टार्ट की और एक अलग पाथ मुझे मिला। मैं कुछ और सोच रहा था, ये वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ लगी कि यार आप खुद कभी कुछ प्लान नहीं करो। मैंने जो प्लान किया हुआ था अपने लिए कि यार NCA जाना है, वही मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है, लेकिन वहाँ से निकाल कर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो चीज़ मैं कभी वो मिस भी नहीं करता कि यार मुझे वहाँ जाना। मैं अगर वहाँ पे होता, आज मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही होती और अभी भी मैं सोच रहा होता यार अब मुझे इंटर्नशिप करनी है कहीं पे और मुझे यहाँ पे जाना वर्किंग है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर। या वे आउट मिल गया, पाथ क्लियरली एक मिल गया। अगर इसमें मेहनत करता हूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अगर नहीं करूँगा वो मेरा नसीब है फिर। भाई सेकंड टाइम भी इसने अप्लाई किया, वी स्टिल थिंक कि इसको जाना चाहिए। मतलब भाई आप भी बोलिएगा डिग्री कंप्लीट कर लें। नहीं, डिग्री कंप्लीट करना जरूरी है फॉर द लेकिन degree मोहित ने complete नहीं एक्सपोजर की। एंड ग्रूमिंग। इट्स डिग्री नहीं कर रहा जस्ट टू ये, नहीं कंफर्म, कर मोहित ने रहा डिग्री कंप्लीट नहीं की? अभी नहीं की। नहीं, मैं फिर BNU गया लास्ट ईयर। आई वेंट टू BNU के यार चलो करते हैं स्टार्ट। VCD में अप्लाई किया, एडमिशन भी हो गया, 5.5 लाख रुपए मैंने फीस भी दे दी। मैंने कहा लेट्स गो करता हूँ। और पहले दिन गया हूँ, मैंने कहा ठीक है, सुबह 8 बजे क्लास हो रही है, शाम को 5 बजे क्लासेस खत्म हो रही है, 6 बजे मैं जिम जा रहा हूँ, 7:30 बजे जिम से फ्री हो रहा हूँ, 1 घंटे का रास्ता, वापस आ रहा हूँ 9:30 बजे। तो रात के मैंने कहा आज एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की, सारा दिन गुजर गया, क्या चल रहा है। 1 हफ्ता इसी तरह फ्लो में गुजरा और 2 वीडियोस पोस्ट हुई हैं 1 हफ्ते में बस। तो एक दिन टीचर कहती है आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट है, आपने सारा दिन में लैंग्वेज बनानी है। मैंने कहा ठीक है लैंग्वेज बनाते हैं। उई करके मैंने लैंग्वेज बनाई और शाम को 5:30 बजे मैंने मैम को कहा ये लैंग्वेज है, और 3 नंबर दिए 10 में से। मैंने कहा शिट 3 नंबर 10 में से। बट तो वो वहां से उठ के मैं first year वापस है, घर आ गया। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मुझे करना होगा, मैं कोई एक अलग डिग्री कर लूंगा जो मुझे बस हो जाए। बट अभी के लिए सॉरी यार, अभी मेरा स्टार्ट हुआ है, मैं अभी सब कुछ छोड़ मुझे के लगता है सिर्फ इस पे गलत नहीं focus- डिपार्टमेंट में चला गया था। आई थिंक इसको अगर हम फिल्म एंड टीवी में ये चला जाता तो शायद वो, शायद मैं इंजॉय कर बट लेता। इन्हें एक फिल्म मिल गई थी, उसकी वजह से इन्होंने उसको परसू नहीं किया ज़्यादा। जहाँ मुझे उन दिनों लगता एक फिल्म में है। शूट कर रहा था, वो आएगी। सरमद खुर्शीद सर की। तो ही वॉज डूइंग दैट फिल्म, और ये कह रहा था मैं उसकी रिहर्सल्स भी चल रही हैं और ये इतना दूर है ये है। तो हमने फिर कहा भाई यू कैन लीव इट, बट यार मुजम्मिल भाई करूंगा अमेरिका आके अभी ही करूंगा इज इंटरेस्टेड इनटू म्यूजिक। तो मैंने कहा NCA से ये म्यूजिक कर लो यार, भी कुछ बस एक पेपर तो ले लो। यू आर स्किल्ड पर्सन, ही इज अ प्रॉपर म्यूजिशियन, ही नो हाउ टू प्ले पियानो गिटार, ही प्रॉपर वोकलिस्ट। सो अभी म्यूजिक, बट आई डोंट नो करना चाहिए। आई एम आल्सो करना चाहिए, कंफ्यूज्ड हर नाउ। किसी को करना चाहिए फॉर द एक्सपोजर एंड आई वांट योर ओपिनियन, व्हाट ही मतलब व्हाट ही शुड डू। आपको क्या लगता है इस बारे में कि एक जगह आपको सक्सेस भी मिल रही है, एक जगह प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है? रिगार्डिंग यू नो कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या फैकल्टीज़ हैं, अब AI आ गया है और सारी चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन लेवल किस नौइयत का है, व्हाट डू यू थिंक? 4 years, इट्स 4 years नाउ। वी एज मिलियनियर लाइक डोंट थिंक अबाउट दैट कि गो टू स्कूल एवरी डे। बेसिकली हम एंड्रयू टेट की तरह भी नहीं सोचते कि मिलियनेयर बनो बस, और बट वो भी साइड जरूरी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है मैंने ना कोई यहाँ पे दुखती रग छेड़ दी है, जो इस तरह से भाई दोनों शुरू हुए ना, मैं तो साइड पे ही हो गया हूँ। तो क्लियरली दिस इज अ वेरी क्लियर टेंशन, बट इसमें अगर आप मेरे ऊपर नहीं, इज़ वेरी थॉटफुल। आई थिंक ये मुज़म्मिल भाई इन्फॉर्मेटिव भी बहुत होगा Definitely. दूसरे लोगों के लिए कि क्या है, नहीं, scene 100%। क्या है। आई थिंक पर्सनली मेरा ओपिनियन, जो आपका सिकंदर भाई ओपिनियन है, कि यूनिवर्सिटी लॉन्ग टर्म जो कैरेक्टर बिल्डिंग करती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो जो एक बात है ना मोइज़ भाई ने की कि यार मैं गया और एक तरफ मेरे पास सक्सेस आ रही थी और दूसरी तरफ मुझे ख्वारी करनी पड़ रही थी और 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो आई थिंक वो जो ख्वारी है ना, वो जो ग्रिट से खाती है आपको कि जानी दुनिया में ख्वारी होती है और वो आपने गुजारनी है ख्वारी, आई थिंक उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, आई वुड डेफिनेटली से कि यार अगर आपको ना एक सर्टन एक्सपोजर मिल जाए लाइफ के अंदर, तो आई फील लाइक कि मोइज़ भाई के लिए इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें वो जा करके अपनी एफर्ट डाल के उसमें से रिवॉर्ड उस हिसाब का निकाल सके। सो मेरे लिए क्यूरियोसिटी होगी कि ऑन समवन ऑफ हिज लेवल व्हाट्स द एंड स्टेट। सिकंदर भाई के लिए बड़ा क्लियर है, वो कह रहे हैं कि यार मैं सबसे बड़ा हूँ ख़ानदान का, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, साथ में एक्टिंग गिग्स व्हाटएवर सारा चल रहा है। मोइज़ भाई के लिए ही इज़ 23 years old right now. If I was in his place, I would not be looking at कि मेरे सक्सेस मेट्रिक्स ये हैं कि यार मुझे रील्स बना के पार्टनरशिप्स करके लेट्स से मैं 10-12-15 लाख रुपया महीने कमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अभी तो मुझे शादी में भी कितने साल होंगे, वो सारा कुछ होगा। तो व्हाट आई वुड डू इन हिज प्लेस इज आई वुड एक्चुअली गो टू फिल्म स्कूल अब्रॉड, एंड दैट विल बी यूजफुल ऑन बोथ काउंट्स। फर्स्ट कि एक तो वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी, दूसरा एक्सपीरियंशियल अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगी। जब मैं जाके एक डिफरेंट माशरे में रहूँगा, डिफरेंट जगह पर रहूँगा, वहाँ का एक्सपोजर हासिल करूँगा, तो मेरे लिए आई थिंक वो जो ख्वारी है ना, उसको हज़म करना आसान होगा when I will have that आसान that होगा। हाँ sort of new exposure. Having said that, I personally think ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी बड़ी एक डिबेट है कि स्किल वर्सेस डिग्री, और बस आप काम पे लग जाएं और पैसे कमाना शुरू कर दें। मुझे पर्सनली ये लगता है कि यूनिवर्सिटी इज़ नॉट टू गेट दैट जॉब और टू बिल्ड अ करियर आपका खुद से आता है। It's just for जो exposure. इट्स द एक्सपोजर, इट्स द कैरेक्टर। द वर्ड दैट आई यूज इज द कैरेक्टर, Character. जो कि एक लॉन्ग टर्म जो मसला है ना जेनजी का बहुत ज़्यादा, वो ये है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो मसला है, वो दैट कंपेल्स देम टू टेक वेरी वेरी पुअर डिसीजंस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जेनजी बहुत स्मार्ट, मेरे से 10,000 गुना टैलेंटेड है। सिकंदर भाई विल एको दिस इज वेल डन। वी लुकिंग एट पीपल ऑन इंस्टाग्राम, वी लाइक यार हमारी तो लग गई है, ये बच्चे बहुत आगे हैं। बट देन विद ऑल ऑफ दैट आई एम सीइंग कि वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इनटू लॉन्ग टर्म सक्सेस। वो बहुत छक्के मारते हैं और फिर आउट होके चले जाते हैं। Long term process नहीं हो रहा है। फिर आउट होके चले जाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, जो आपने वर्ड यूज़ किया ना कि एक कैरेक्टर बिल्ड होता है आपका आई थिंक 30s तक, वो अगर मिस हो जाए। और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन, और वो वहाँ बेसिकली आप टीचर्स, डिफरेंट टीचर्स से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, वो जिस तरह के भी हैं वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। यू डोंट नो, अनकॉन्शियसली यू बिल्ड समथिंग विद देम। और मैं ये चीज़ डिनाई नहीं करता, मैं बोलूँ कि नहीं मैंने सब कुछ सीख लिया और ये चीज़ सही है, लेजिट मैं क्या इंटरेस्ट पे जाओ, बट यू नो पेपर भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया जिस तरह वो कॉम्पैक्ट हो रही है सबके लिए, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी, इफ़ यू आपके सारे चेक मार्क नहीं हैं तो प्रॉब्लमैटिक। मोइज़ भाई बाहर जाने का कोई सीन नहीं है। मतलब आई वुड बी क्यूरियस कि विद समवन ऑफ योर टैलेंट एंड योर बैकग्राउंड, आप इफ यू गो इनटू लाइक द इंटरसेक्शन ऑफ एआई, फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, देयर आर लॉट ऑफ वेरी कूल प्रोग्राम्स, राइट? कटिंग एज प्रोग्राम्स हैं। तो मुज़म्मिल भाई, लाइक पाकिस्तान में अभी मैंने कब से स्टार्ट कर लिया, अभी अलिफ से लेकर जीम तक तो पहुंच गया हूँ ना, तो अब वहाँ जाऊंगा दोबारा अलिफ से स्टार्ट करूंगा। वो मुझे मेरे लिए एक, मैंने बीच में सोचा और मैंने यूके के लिए अप्लाई भी किया यार, मेरा कि प्लान चाहता ये हूँ। था, बट भाई ने डिनाई करवा दिया। भाई कहता नहीं जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाना सिकंदर भाई? यहाँ थेरेपी सेशन चल रहा है, हो गया। बिकॉज ही इज गेटिंग वर्क हियर। He said I am getting work here, सब कुछ इधर है, सबको जानता हूँ। कॉल फॉर ड्रामा, बिकॉज मेरे यहाँ पे सारे इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स है। आई नो कि किस तरह आपने एक गाने को बनाना है, आई नो किस तरह आपने म्यूज़िक वीडियो बनानी है, आई नो कि किस तरह वो आपने एक्टिंग गिग को पकड़ना है, वो सारी चीज़ें करनी है। वो चेक मार्क, बिकॉज मैंने उस प्रोसेस से जो गुजरा हूँ, वो सारे प्रोसेस इसको नहीं गुजरने पड़ते। या बेसिकली जिन प्रोडक्शन हाउसेस के बाहर जाके भाई खड़े होके काम मांगता था, उनकी मुझे कॉल आती है अब डायरेक्ट कॉल आती है। बट मैं कहता हूँ कि आपको वो प्रोसेस नहीं, इसको वो करना नहीं। बेसिकली आप एक्सप्लॉइट होती है यार यहाँ पे दुनिया। आप देखें तो सही जाके कराची में, आई लिव इन कराची नाउ, लाइक 6 months 7 months मैं कराची में रहता हूँ।
तो आर लाइंस लगी हुई हैं लोगों की कि यार लोग आते हैं, बिकॉज ही हैव नंबर्स नाउ, व्यूअर्स। एक गाना लगाओ, बनाओ तो कंसिस्टेंटली बनाओ म्यूजिक, एक गाना लगाओ, आपके व्यूज आएंगे। लोगों को तो गाना वायरल करना नहीं मेरी आता यहाँ पे मुजम्मिल भाई को अपना पता ना, मैं म्यूजिक भी करता हूँ। म्यूजिक सो आई वांट टू मेक म्यूजिक, आई वांटेड टू मेक म्यूजिक शुरू से। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग। कर डिग्री लो और अपना Yeah. म्यूजिक करो, एक्टिंग गिग्स करो। कॉमेडी वाज अनप्लान्ड। या कॉमेडी करना बेसिकली जब स्टार्ट में जो एक एवरेज सिंगर, टेल मी अबाउट द म्यूजिक, लाइक म्यूजिक का क्या बैकग्राउंड है? यार मैं बचपन से लाइक हारमोनियम, पियानो, गिटार और सेक्सोफोन भी थोड़ा सा सीखा, और ख़ुद भी वोकलिस्ट भी हूँ, और उसके अलावा अभी प्रोडक्शन सीख रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे करना म्यूज़िक ही था। जो एक एवरेज सिंगर होता है ना पाकिस्तान में, वो एकदम से उसे पुश नहीं मिलता। शायद मैं राहत नहीं हूँ, उस तरह से सिंगर नहीं हूँ कि मैं एक गाना गाऊंगा और वो वायरल होगा और उस तरह से बूम मिल जाएगा मुझे। उसके लिए मुझे ऑडियंस चाहिए थी। सो मुझे पता था कि मेरे जेनेटिक्स में अंदरून से भी वो कॉमेडी मेरे अंदर है एक, तो वो मैं करता हूँ। वो मैंने स्टार्ट की, वहाँ से मैंने ऑडियंस पकड़ी। अब मेरे पास 5 लाख 6 लाख फॉलोअर्स हैं बेसिकली। तो अब मैं अभी गाना लॉन्च करूँगा, मेरे पास इतनी ऑडियंस है कि अगर मेरा गाना अच्छा नहीं भी होगा, उसको इतनी व्यूअरशिप मिल जाएगी कि यार मेरे पास कल को मोटिवेशन होगी, आई कैन मेक वन मोर सॉन्ग। मेरा ये नहीं होगा बिल्कुल डट गया। अगर अच्छा होगा ऑब्वियसली वो तो चलेगा ही चलेगा। बिकॉज म्यूजिक इज एक्सपेंसिव थिंग ना। एक्सपेंसिव तो जो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन से या पैसे आ रहे हैं, तो आई सेड यार तुम इस पे इन्वेस्ट करो ना, डू म्यूजिक। आई एम द प्रोडक्शन गाय, आई एम द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटिव पर्सन। तो वो इसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो जुल्फी, तो हम जुल्फी भाई के साथ बैठ जाएंगे कि बना दे कोई भी एनी म्यूजिक प्रोड्यूसर, एनी म्यूजिक डायरेक्टर। पाकिस्तान में मुझे ये पुश है कि हर कोई अलाइन हो सकता है मेरे साथ, समझ रहे हैं आप? बट बाहर जाके 5 साल पहले देना, उसके बाद स्टार्ट करना। मेरी फिर ये जो आज अभी एक साइकिल चल रहा है, ये स्लो हो नहीं, सकता आई है। अंडरस्टैंड उस सेंस में आई डू एग्री। अगर मैं इसमें ये पूछूं, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना, मैं तो डिप्रेशन में ही जाना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि चलते फिरते वो कह रहा है अगला म्यूजिशियन भी है, एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है, वो दूसरे से बात हो रही है तो वो कह रहा है कि यार मैं एक्टर भी हूँ, तो फिल्म भी करता हूँ। और मैं पाकिस्तान अंडर 16 टॉप 30 शॉर्टलिस्ट भी हूँ फॉर लाइक क्रिकेट। यार वो अबे भाई कुछ छोड़ दे, खुदा का वास्ता है, बाकी भी छोड़ दे। Focus on this podcast. Okay, It's crazy. I mean, it's absolutely phenomenal. That's what I said in the intro as well, right? Like this is, very honestly, this is once in a generation talent. It's incredible. I'd love to meet your father actually. ठीक है, आप दोनों होंगे बहुत बड़े kings, but क्या वालिद साहब हैं जिन्होंने ये बच्चे बनाए हैं। But he have that comedy timing very good, like more than us. मतलब he's a funny guy basically in whole family. And how much do you family, think he's the has guy. your parents participated in this evolution? Because again, आपका content है, do they watch it? उनका, did they encourage you throughout? Because art is not a historically, पाकिस्तान में तो बड़ा narrative होता है ना, ये तो engineering होगी, commerce होगा, doctory होगी। आप कह रहे हैं कि यार सारे बच्चे आर्ट की तरफ चले गए। Was that widely accepted within the family, within the community? मुज़म्मिल भाई, he's very progressive. उस तरह से उन्होंने कभी, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो म्यूजिशियन, जो आई थिंक उन्होंने करना चाह रहे थे, वो शायद वो शौक हम में आया है, हमें आया। बट वो मैंने जब स्टार्ट किया तो ही नेवर स्टॉप, लाइक कि यार मुझे ही डजंट नो अबाउट कि एनसी में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ग्राफिक्स पढ़ रहा हूँ, और बस इसे अच्छा कुछ पढ़ रहा है। यू नो, डिटेल नहीं उन्होंने कभी किया कि यार इसका क्या होगा आगे, क्या नहीं है। ही ऑलवेज बिलीव इन स्किल, और ही इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल गाय। तो इससे कि यार जो भी कर रहे हो बस आप दिल से करो, और ये इस तरह, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हो जो भी हो रहा है। मुझे तो रोज खैर अब्बा यही समझाते हैं, तुम्हें जो मिल रहा है सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो। रात को जल्दी घर आ जाओ, 9 बजे आ जाओ। और मैं 2 बजे आता हूँ। ही नेवर डिड दैट, लाइक यार ये नहीं करना, वो नहीं करना। नॉट लाइक, ना मदर ने किया, ना अब्बा ने किया, किसी ने भी नहीं किया। और आई थिंक वही है फ्रीडम ऑफ माइंड है, वो आप एक्सप्लोर करते करते आप आगे बढ़ते हो, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। प्लस पॉइंट हमारे लिए ये था कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है आर्ट फील्ड के अंदर जाना, गिटार सीखना, म्यूजिक करना, ड्राइंग करना, ये किसी के पेरेंट्स को समझ नहीं आता। ना वो अंदरून में मरासी और ये चीज़ें मैं सुनते आया हूँ, इट्स अ न्यू नॉर्मल। वो नहीं था कि अच्छा यार, वो आई हर्ड दैट कि यार आपका अब्बा तबला बजाता है, वो मतलब यू गाइज आर मरासी, आप समझ रहे हैं। सो ये फैमिली में भी था। आई एम क्यूरियस, आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी ये जो बातें ना, ये बंदा बचपन में बहुत से लोगों को इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान में। जनरली हर किसी को अपने ओपिनियंस देने का शौक होता है, हम उसको हंसते खेलते में टाल भी देते हैं, हम कहते हैं थिक स्किन है, वट एवर, ये वो। लेकिन जब आपके करीबी लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, आई फील लाइक एज अ चाइल्ड दैट डज इम्पैक्ट यू वन वे और द अदर, राइट? डू यू थिंक इट बॉदर्ड यू? डू यू थिंक कि उसकी वजह से आपकी सर्टन पर्सनैलिटी में
ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको शेप करती हैं? या बेसिकली आपने जो थिक स्किन की बात की ना इज़ एब्सोल्युटली राइट कि वो मुझे नहीं पता बिकॉज आई यूज टू टेक थेरेपी टू इन कराची, तो मुझे अब पता चला कि वो बैक अनकॉन्शियसली वो रहा है, और वो उसकी वजह से ये हुआ कि वो मुझे पुश किया उसने, वो नेगेटिव वे में नहीं गया कभी। सो नो एक बंदे की जर्नी है अगर कि स्कूल देन मदरसा देन फिर वो सारी चीज़ें अंदरून और उस तरह से सारी वो, बट वो आई थिंक वो पुश किया उसने मुझे पॉजिटिव वे में, क्या मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, इनको दिखाना है फॉर एग्जांपल कुछ भी करके, नॉट अ बिग स्टार बट वो होता है कि अच्छा इफ़ आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस ऑन एजेंसी डूइंग थिंग्स लाइक मैंने उन पूरी फैमिली को अगर एक अंदरून से लेकर मैं बाहर लेकर आया हूँ और वी आर लिविंग इन लाइक अ अपर मिडिल क्लास नाउ, तो इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो वो बेसिकली मेरे अंदर वो हमेशा था भाई ये चेंज करना है, ये चीज़ें सही नहीं है, और वो एक आई थिंक बिल्ड इन था कि आई ऑलवेज वांट टू गो को एजुकेशन स्कूल्स बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में देखता था कि मेरे अराउंड जो अंदरून में है उन लड़कों में नहीं है, क्योंकि दे लाइक के यार वेरी क्या कह सकते हैं उसको, एक फ़ीमेल को लेकर भी बहुत ज़्यादा उनकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है उन वहाँ के लोगों का, तो वो मुझे तंग करता था कभी अनकॉन्शियसली कि यार ये सही नहीं है, यू गेट इट। तो मुझे था कि यार मुझे जाना है ऐसे स्कूल जहाँ ये नॉर्मल हो, इज़ अ नॉर्मल थिंग कि यार अगर आप इकट्ठे पढ़ रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरा था कि अच्छा मैं वहाँ जाऊँ तो पढ़ूँ, इन लोगों के साथ काम करूँ, क्योंकि वहाँ जिस बंदे का अगर कोई करियाने की शॉप है तो वो उसका बेटा भी वहीं बैठता है, ये जनरेशन है वो नहीं भेजते अच्छे स्कूल्स में, तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स एक्चुअली हु के आर गो टू एनसीए एंड दे अफोर्ड इट। आई एम क्यूरियस अबाउट दिस। अ लॉट ऑफ पीपल जो कि उस बैकग्राउंड से आते हैं वो अपने लिए खुद बाउंड्रीज बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे हैं, वो एक सेल्फ पिटी के साइकिल में चले जाते हैं। और ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि पीपल विल पॉइंट एट द सो कॉल्ड प्रिविलेज पीपल। आज आप जाते हैं ना, आप किसी को आपका बैकग्राउंड नहीं पता तो वो कहेगा यार ये तो सिल्वर स्पून वाला कोई होगा, एनसीए से आया तो यूँ आया वो आया। वो फॉर एग्जाम्पल मोइस को वो बोलेंगे, वो कहेंगे यार इसका तो भाई है तो ये तो इसके लिए बड़ा आसान है। शुरू से सुन रहा बट देयर इज अ स्टोरी टू इट जिसकी वजह से इवेंचुअली आपने वो किया, और वो स्टोरी आपको किसी ने एक प्लेट में रख के नहीं दिया। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अगेन, इसको आप कह सकते हैं ग्रोथ मेंटालिटी, इसको आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। बट आई एम क्यूरियस कि यू कुड हैव गॉन इन टू वेज। यू कुड हैव बिन लाइक यार ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे उनको खुश करना चाहिए। या यू कुड हैव बिन लाइक यार मैं तो अंदरून का हूँ, मैं को एजुकेशन में जाऊँगा, मैं इस तरह की सोसाइटी में जाऊँगा तो वहाँ पे वो दूसरे वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये कौन आ गया है, पिंडा आ गया, ये वो है। You did not have those thoughts. How did you gather that confidence कि यार ऐसी की तैसी मुझे जिसने जो बोलना है मैंने अपनी स्पेस बनानी है, अपना मार्क बनाना है? ये तो जवाब भाई ही देगा क्योंकि इस चीज़ से मैं गुजर चुका था। ये तब वो आई थिंक स्किल मतलब आई ऑलवेज विन विद स्किल, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज। आई वाज द फनीएस्ट गाय इन माय फ्रेंड्स ग्रुप, दे ऑलवेज वांट टू बी फ्रेंड विद मी, लाइक सारे बीकन हाउस एलजीएस और वहाँ से थे, और आई यूज्ड टू प्ले गिटार, सिंगिंग, और अटेंशन सीकर था मैं, और जोक्स क्रैक कर रहा हूँ। तो एक होता है कि एक ग्रुप का एक बॉय होता है कि यार सिकी बॉय किधर है, उससे मिलना है, तो दे नो कि यार दे वेंट टू माई हाउस, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट शायरी वगैरह, वो जो मेरे दोस्त हैं वो सब मेरे अंदरून घर में आके रहते थे वहाँ, बिकॉज वो जौहर टाउन से आता था, कोई कहीं से आता था, तो मेरा घर सबसे पास था, तो वहाँ पे बसंत मनाने आते थे। तो मैंने अच्छा इट्स ऑल्सो अ फादर रोल्स के भाई नेवर हाइड एनीथिंग लाइक दैट, कि यार भाई आप कहीं और से आ रहे हैं, जो माई फादर यूज टू ड्रॉप मी ऑन बाइक, सो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी, और मैं कहता था पीछे छोड़ो भाई मुझे, यू गेट इट, तो इससे नहीं मैं तुझे यहीं छोड़ूंगा, जो है यही है ब्रो, समझ रहे हैं मेरी बात, जो करना है यही करना है, और तू यहीं से ही जाएगा। आज अगर मैं जाके अपनी गाड़ी लगाता हूँ या कहीं पे लगाता हूँ तो मुझे वो फील ही नहीं आती, आई ट्रू बिकॉज मुझे ये होता है कि यार मैं वहाँ वो ड्रॉप हूँ, बाइक से ड्रॉप हूँ, इससे मैं क्या ही अचीव कर लूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज विन ऑन स्किल, राइट। तो यार अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हो चाहे पढ़ाई में है या कुछ भी है, अब्बा सेठ के यार भाई आपका अपनी काबिलियत क्या है उस पर आओ जिगर, इसका कोई सीन नहीं, ये आज है कल नहीं है, परसों कोई और गाड़ी है, कल बाइक कोई और होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा वो था, तो वो जो ग्राउंडेड लेवल है ना वो बहुत टूट चुका है उसमें कुछ है नहीं है अब, क्योंकि मैं आई यूज टू ड्रॉप ऑन बाइक इन एनसीए, तो एनसीए इज़ नॉट लाइक नॉट इवन के आप कह रहे हैं कि उससे अपर मिडिल क्लास इंस्टीट्यूट, दे आर लाइक
सारे वो भी प्रोज हैं वहाँ डाइवर्स है, पे, हर जगह डाइवर्स, से लोग आते हैं वहाँ। बट तो वो था कि अच्छा यार दिस इज इट, तो उसको Makes एक्सेप्ट sense. करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो देन यू यू आपकी शर्म ग्राउंड नहीं आनी चाहिए बेसिकली आपको, हाँ, कुछ भी आई है थिंक जो आप भी है अगर वो है अगर आप। आप अपनी करंट सर्कमस्टांसिस को फाइट कर रहे हैं ना, तभी आप जाके दूसरे का भी मजाक बना रहे हैं। आप एक्चुअली दूसरे का मजाक बना के आप बाय प्रॉक्सी ऑफ दैट आप अपनी इनसिक्योरिटी ही दिखा रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, अपने आप को, यू लव हु यू आर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, तो देन यू कैन बी हुएवर, एंड यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्टेप्स। और बड़ा अच्छा आपने बोला कि सब्सटेंस, अगर आप सब्सटेंस पे फोकस करना सीख जाए ना, तो यू कैन डू इनक्रेडिबल थिंग्स, और ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो कि आपको रियलाइज ही नहीं होते। आपको लगता है, अगेन मेरा इसके ऊपर पर्सनली पूरा वो हुआ हुआ है, मजाक बना हुआ है पूरी कौम के सामने, वो करोला कार के ऊपर और मिडिल क्लास के ऊपर। लेकिन मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपको बताऊं कि मेरी ना, मैं उस टाइम के ऊपर वो वी यूज टू गो टू वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स विद मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, मेरे 3-4 चक्कर लग चुके हैं, जो कि 18 साल पुरानी वो गाड़ी थी। और जब उसको मोड़ते थे ना तो खड़ 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 की आवाज़ें आती थी, मैं वो फिक्स ही नहीं कर रहा था। कुंडे कोई होते हैं, वो गाड़ी ये ख़राब था, नेवर अ कार, अब आई वाज जस्ट नेवर इंटरेस्टेड इन कार्स। और मेरे जब दोस्त यार आके मुझे बोलते थे कि भाई तू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा रहा है, कोई अच्छी गाड़ी ले ले, मैं कहता था भाई प्राइम मिनिस्टर, मैं तो बाहर उतरना है ना, मतलब मैं अंदर भी एक सिक्योरिटी के बाद जाऊंगा, तो हु केयर्स, राइट? लाइक इट्स व्हाट मैटर्स इज हु आई एम एंड हाउ। सो a lot of people don't realize the power of that confidence, the power of focusing on your skill. हर बंदा कहता है यार वो बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो इज्जत मिल जाएगी, अच्छे कपड़े हो जाएंगे तो इज्जत मिल जाएगी, कैरेक्टर know, अच्छा होना that- चाहिए आपका, फिर मिल हाँ, जाती है। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। बट इसी में सिकंदर भाई, इफ आई वर टू आस्क यू, आपने मोइस भाई को तो बोला, आपने कहा यार यूनिवर्सिटी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, साथ साथ आपने कहा कि यार मैं बड़ा हूँ, मैंने स्पेस प्रोवाइड कर दी है, तो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, यू विल डू ग्रेट थिंग्स। आपका तो पैशन ये था कि यार मैंने फेमस होना है एंड मैंने एक्टिंग करनी है, राइट? एंड 2017 में गालिबन आपने ग्रेजुएट किया, 2015। 15 में, 15 की ग्रेजुएशन के बाद आप एडवर्टाइजिंग में हैं। उस टाइम पे आप यू वर वर्किंग फॉर अदर कंपनीज, इवेंचुअली यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी, यू बीन इन एडवर्टाइजिंग फॉर द लास्ट डेकेड। टेल मी, रन मी थ्रू द एक्टिंग जर्नी, बिकॉज आपका जो इंस्टाग्राम वाली साइड है, दैट्स फेयरली रिसेंट इन दैट जर्नी, राइट? तो वाइल यू वर डूइंग ऑल ऑफ दैट, आपने एक्टिंग के लिए एक्टिंग को परसू करने का सोचा, या डू यू थिंक देयर वर टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी वजह से दैट वाज ऑलवेज इन द बैक बर्नर? अच्छा, जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो एज आई सेड कि आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप ब्रेड एंड बटर, वो सीन स्टार्ट शुरू हो जाता है, तो आप एक हाई एंड इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहे हैं जहाँ पे उस वक्त के 12-13-14 लाख की डिग्री करके निकले बैक इन 2014। तो उसके बाद बिकॉज दे नो बडी टेल मी कि यार आपने ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई भी पेरेंट्स आपको नहीं कहते कि यार मेरा बेटा ग्राफिक डिज़ाइनर बनेगा। तो मैं अपने ही उससे डिसीजन से गया हुआ था, इट वाज नॉट अ इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग। तो मेरा ये था कि यार मैं इनको क्या बोलूँ कि अब मैं निकल गया हूँ इतनी महंगी डिग्री करके, तो आई वांट टू बी एन एक्टर, तो हु रन फैमिली देन? यू गेट इट? तो आई वॉज इन मिडल ऑफ समथिंग कि यार नहीं अब क्या। सो देन आई इकिगाई, एक जापानीज़, एक मैं इसको भी उस दिन पढ़ा रहा था, इकिगाई एक जापानीज़ रूल है, वो मेरे सामने आया। एंड देन एक फिल्म आई हुई थी तमाशा, रणबीर कपूर की, वो मैंने थिएटर में देख ली थी। दैट फिल्म वॉज लाइक यार के ओपन माई हार्ट एक्चुअली, इट रियली हग मी एक्चुअली, वार्म हग के डोंट डू वट यू लव एक्चुअली, डू वट यू नीड, एंड साइड बाय साइड डोंट किल योर जो सोल है, उस तरह से। कि मैंने फिर इकिगाई पढ़ा, उसको वो सारी चीज़ें पढ़ी कि व्हाट पीपल कैन पे मी फॉर, व्हाट अदर स्किल्स आई हैव, जिससे मैं ब्रेड एंड बटर चला लूँ घर का। और दिस इज़ लाइक, और ऊपर से ये था कि मैं बहुत पैशन था थिएटर का, बिकॉज मैं जब एजेंसी में जॉब कर रहा था 9 to 6, मैं टाउनशिप से DHA फेज 6 आता था, DHA फेज 6 से फिर जौहर टाउन जाता था थिएटर करने, थिएटर फिर करके फिर टाउनशिप आता था। तो ये उस तरह मैं थिएटर भी कर पाया। आई रिमेंबर, मैं वहाँ से ही जाता था, घर से जाता था और तुम वहाँ से आते आई यूज टू मेक कंटेंट एक पेज से, जब आप भी स्किट्स बना रहे थे, रिमेंबर वाइन्स वाला, तो मैं साइड बाय साइड वो कंटेंट क्रिएशन, एजेंसी, वो सारी मल्टीटास्किंग मेरे में बहुत है, बिकॉज मैं कॉलेज में भी यही कर रहा था, आई वाज डूइंग जॉब इन 3rd ईयर, डूइंग थिएटर साइड बाय साइड। तो वो थे, बट मैं फैमिली को उस तरह नहीं छोड़ सकता था कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो आप घर में फाके पड़ेंगे। एक्टर्स यू नो कि क्या होता है यहाँ पे, आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया है तो आप 60 days 90 days आप यू हैव टू शो योर बिल्स टू गेट पेड, राइट? तो वो मुझे समझ आ गया था, बिकॉज आई वॉज इन प्रोडक्शन साइड कि अच्छा एक्टर्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है इस मुल्क में, एक्टर्स का सीन क्या है बेसिकली। इफ़ यू डोंट हैव दैट लेगेसी और कॉन्टेक्ट्स इन द इंडस्ट्री और PR, यू डोंट गेट वर्क।
और इवन पेड, और जितना वो अमाउंट पे करते हैं आपको ड्रामास में, वो आप घर सस्टेन नहीं कर सकते. तो थैंक गॉड कि मेरे पास दूसरी स्किल्स हैं जो जिससे वो चल रहा है. तो वो रीज़न वही थी कि यार मुझे घर चलाना है पहले, साइड बाय साइड मैं ये अपना पैशन फॉलो करता रहूँगा. बिकॉज जब भी हो, अब मैं फ्री हो गया हूँ बिकॉज आई गॉट अ हाउस, आई मतलब ही स्टेबल, माई जो छोटा भाई इसमें मुझसे है वो भी है. तो नाउ आई एम डूइंग व्हाट आई लव. बट वो मैं एजेंसी अब चला रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. और रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने इसीलिए की उसमें कि मैं एक्टिंग देख चुका था. आई हैव डन 5-6 ड्रामाज, किस तरह पैसे मिलते हैं. तो मैंने कहा यार ये सही है, आप इसमें इंटरटेन करें. इफ़ यू गेट गुड स्क्रिप्ट फॉर वर्क देन आई विल डू इट. अदरवाइज मुझे बेडरूम ड्रामाज अब नहीं करने. तो आई हैव डन 2-3 बेडरूम ड्रामाज. बेडरूम Interesting. मतलब सोप्स. बेडरूम, Soap हाँ मतलब व्हाट डज dramas, दैट right. मीन? इसमें यार जो घरों में शूट होते हैं, यू हैव सीन अच्छा, 7 to 8 स्लॉट्स. हाँ हाँ हाँ. या घरों में ही वही बेडरूम 7 बहू ड्रामास बेसिकली. तो मुझे Right, लगा right, कि right. यार आई डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर. जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट एंड सीरीज बना रहे हैं हम, बिकॉज प्रोडक्शन की वजह से हमें बेनिफिट है इस चीज़ का. नाइस, दैट मेक सेंस. पहले तो मुझे ये बताएं कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो और रियलाइज कि जो ये ड्रामा इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री प्रॉब्ली इज़ द मोस्ट ग्लैमरस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. बाकी इंडस्ट्रीज़ में आई मीन इवन कंटेंट में आपको लोग आते हैं, शोहरत मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ग्लैमर जो है ना वो सही ड्रामा इंडस्ट्रीज में आता है. जो ड्रामा में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लाइक दे गेट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, दे गेट अ लॉट ऑफ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह. तो मोस्ट पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड. मेरे लिए भी मुझे जब समझ आया कि यार मुझे पता लगा, 2-3 मैंने एड्स वगैरह शूट किए, तो वहाँ पे मैं प्रोफेशनल एक्टर्स, मैं तो खैर जनरली इन्फ्लुएंसर होने के खाते में लोग मुझे बुलाते थे एक्ट चेक करने के लिए. एक्टिंग मुझे ₹1.5 की नहीं आती. तो वहाँ पर जब मैंने लोगों से बात की जो कोर हार्डकोर एक्टर्स थे, तो उन्होंने बताया कि यार द स्टेट इज़ जस्ट इट्स क्रेजी. बट आई एम क्यूरियस टू नो फ्रॉम यू के व्हाट, आपने कहा ना कि नहीं बहुत कम पैसे मिलते हैं, कितने पैसे होते हैं? एक 60 दिन का ड्रामा है. पहले तो मुझे बताया ड्रामाज जनरली शूट होते कैसे हैं, लाइक हाउ डज द एंटायर सिस्टम वर्क, एंड उसमें एक्ट्रेस को कितने पे हो रहा होता है, कितने यू नो लाइक व्हाट्स द अकाउंटिंग लाइक? बेसिकली इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग एक्टर और जस्ट यू स्टार्टेड, तो आपको नहीं पता, आपको आई थिंक 3000 पर डे पे आपको बुलाते हैं. आई डिड दैट पर डे थिंक 3000 पर 3000 बिकॉज हाँ 3000 फिर 6000 फिर 10,000 फिर इस तरह. बट इट्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. अगर आप Right. जैसे मैं वो सोप्स हैं 7 to 8 स्लॉट्स होते हैं जिसमें 60-90 डेज उनको चाहिए होते हैं. तो आई थिंक वो फिर बेहतर चेक बन जाता है. बट वो जिस तरह आपको मिलता है उसकी वर्थ रहती नहीं है. फॉर एग्जांपल आज अगस्त है, अगस्त से ड्रामा स्टार्ट हुआ, तो आपको आप 30 डेज़ के बाद उसका पहला चेक आ रहा होता है. और फिर आपकी पेमेंट क्लियर होगी 2026 फेब मार्च में, सारी क्लियर हो जाएगी. यू गेट इट. अच्छा. और वो जो पैसे बनेंगे वो आप यू कांट. आप घर तो नहीं चला सकते ना, वो तो या तो आपको कोई आपका खर्चे उठा रहा है, आप वो बस पॉकेट मनी में लेके जा रहे हैं, तो उस तरह से पॉकेट मनी उसी तरह वो ये इंडस्ट्री. और दूसरा जो सीरियल्स होते हैं उनमें आपको अच्छा पे करते हैं, नॉट लाइक क्या उससे भी आप घर नहीं चला सकते इफ़ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग एक्टर. तो मेरा कंसर्न सिर्फ यही होता है कि मुझे लगता है आप ड्रामाज लोग कम देखना शुरू कर दिए. आप देखें ना इस साल में अगस्त आ गया, सिर्फ एक ड्रामा फेमस हुआ है, वो फाहद भाई का हुआ है, फाहद मुस्तफा. हाँ, कभी मैं कभी तुम नहीं, परवरिश भी हुआ एक्चुअली. परवरिश भी परवरिश हुआ है, the second परवरिश one. ने थोड़ी सी नई जान डाली है इन टर्म्स ऑफ न्यू एज यंगर पीपल गेटिंग यंगर इनटू इट. पीपल, बट हाउ फ्यू दे आर. आप समझ रहे हैं. Yeah. मेरा कंसर्न ये है कि एक वो एसोसिएशन नहीं है एक्टर्स की कि यार ये फिक्स अमाउंट है, इफ सम न्यू कमर इज कमिंग और ये पेमेंट मेथड्स हैं, ये ट्रांजिशन इस तरह होगी, आप 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन बाद आपके पैसे मिल जाएंगे, या 20 दिन करेंगे, वो नहीं है. यू हैव टू रन. नहीं तो ये जो आपका मतलब इसकी इकोनॉमी क्या है? आप पॉइंट ये होता है कि सारे आते हैं आके कहते हैं कि यार मैं मशहूर हो जाऊंगा, अगर मैं मशहूर हो जाऊंगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, और फिर जब मुझे ड्रामा मिलेगा तो वो मुझे मिलियंस देगा, या उस वक्त भी आपको मिलियंस नहीं मिल रहे और आप मतलब हाउ डू यू मेक मनी इन दिस इंडस्ट्री? यार देन आई थिंक इफ़ यू गेट फेमस और फिर अगर आपका वो नाम बन जाता है तो फिर दाम खुद ही आ जाता है. आप समझ रहे हैं. तो बट वो है कि नहीं, ब्रेक बट वो दाम ड्रामों से आ रहा होता है या वो एड से आ रहा होता है? मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ड्रामे तो No, I think still ads commercial, because I am also in ad agency, so I know how actors get paid for it. वो I know the बेसिकली figure. ड्रामा आपको फेम दे रहा होता है और एड्स आपको दाम Basically दे रहे हाउस होल्ड होते बनाता है ड्रामा आपको. That's it. वो उससे इतना ज़्यादा नहीं बन सकते पैसे, एड से आप करते हैं बेसिकली. तो राइट. एक मुझे ये बताएं कि ड्रामे मैंने पाकिस्तानी देखने की कोशिश की. फास्ट बैक का ड्रामा था तो दैट वाज फेनोमेनल एंड दैट वाज जस्ट
I think that hit the nerve on multiple different fronts in terms of acting बड़ी natural थी, even जो story line थी वो मैंने जब देखा तो मैं और बेगम साथ देख रहे थे और it felt like कि हम अपनी अपने पास देख रहे हैं, नई नई जब शादी हुई थी सारा कुछ। उस टाइम के ऊपर आई वाज इन दुबई, आई वेंट टू पाकिस्तान, तो अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी CEO के साथ बड़ी कंपनी के, वो भी देख रहा है, मैं अपने ड्राइवर से पूछ रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा था कि यार एवरीबडी इज एबल टू कनेक्ट विद इट, एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट। बट तो जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार चलो बेगम पाकिस्तानी ड्रामे और देखते हैं, तो मैंने 4-5 और लगाए और मेरा थोड़ा सा दिमाग फट गया, बिकॉज एक वो फ्लैट एक्टिंग होती है, वो 90s की जो एक्टिंग हो रही थी ना बॉलीवुड में, वो अभी तक वही चल रही है कि बस जी वो आपने बेडरूम ड्रामास जो बोले हैं कि वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पूरी एपिसोड गुजर गई है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ा, बस वो एक्सप्रेशंस हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं, तो जो मेन एक्टर्स हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, पीछे वाले जो हैं बस यूँ खड़े हुए हैं, लाइक कोई होता है ना कि आप एक एनवायरनमेंट के हिसाब से, और दुनिया बहुत आगे चली गई है, अगर आप इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं, आप अगर नेटफ्लिक्स कंटेंट देख रहे हैं, तो आई एम क्यूरियस कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरा भी ना हमेशा से शौक बहुत रहा है कि मैं एक्टिंग करूं, नॉट फॉर द सेक ऑफ फेम बट रादर फॉर द सेक ऑफ फेम के लिए मैं दूसरी चीज़ें मैंने की हैं, बट एक्टिंग आई रियली अप्रिशिएटेड द आर्ट फॉर्म कि यार यू कैन एक्चुअली बी एनीबडी, राइट, you can internalize a lot of different characters. I never got into it because मेरा मसला थोड़ा सा ये है कि मैं आपकी तरह वर्गो हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि यार अगर मैंने कुछ करना है ना तो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, वरना नहीं करो, राइट। एंड मैं इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद में मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि यार कहीं कोई मुझे पहले सिखाए और मुझे फंडामेंटल साइंस सिखाए कि यार एक्टिंग कैसे होती है, अनलेस मैं जाके कैमरे में अपने आप को ख्वार नहीं कर सकता कि यार बस मैं जाऊँ और जाके बस कर लूँ और फिर मैं 10 साल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ। एंड ऑब्वियसली इस्लामाबाद डिड नॉट हैव एनी एक्टिंग schools or anything of that sort, so I never got into it. I'm curious, did you ever learn how to act? Did you ever go to school for it? Did you do theater? Experientially, how did you manage? For a lot of other people who might want to be actors, is it just something जो कि आपने बस टिकटॉक निकाला, इंस्टाग्राम निकाला, उस पर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग आ गई, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि वो टिकटॉक के ऊपर उन्होंने लिप सिंक वीडियोज़ की और उन्होंने एक्सप्रेशन वाली वीडियोज़ की और इवेंचुअली वो फेमस हो गए और फिर इवेंचुअली ड्रामाज में आ गए, या डिड यू गो थ्रू अ प्रॉपर साइंटिफिक चैनल ऑफ व्हाट एक्टिंग इज़ एंड हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ परफॉर्म इट? यार बेसिकली एक्टिंग मैंने वही अगेन कॉलेज में स्टार्ट कर दी थी 2011 थिएटर, देन NCA 4 साल, उसके बाद एज यू सेड आई वांट टू लर्न दिस क्राफ्ट, लाइक मैं हमेशा से वीडियोस देख रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई एम ह्यूज फैन, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, आई ऑलवेज क्यूरियस कि इन्होंने क्या पढ़ा है NST से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो ये इतने अच्छे हैं, सो ऑलवेज वांट टू गो एक्टिंग स्कूल, बिकॉज मैं डिज़ाइन स्कूल से आया हूँ, तो इवन कि मैंने उस वक्त भी 20-25 प्लेस कर लिए हुए थे थिएटर पे, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो नापा, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, व्हेन आई मूव्ड इन कराची देन आई वेंट नापा। यार इट्स अ न्यू वर्ल्ड, ये आई स्टिल डोंट नो कि एक कैरेक्टर न्यू आएगा मेरे पास तो मैं उसको किस तरह परफॉर्म करूँगा, इज़ डिफरेंट मेथड्स हैं। स्टैनलॉस्की के बारे में सर ज़िया मोइनुद्दीन सर जब डिक्शन की क्लास में आए थे तो उनका हु नोज़ अबाउट स्टैनलॉस्की, सो नोबडी नोज, उनका हाउ यू कैन कम इनटू एन एक्टिंग फील्ड विदाउट नोइंग स्टैनलॉस्की। सो ही मेथड एक्टिंग बुक उन्होंने पहली बार लिखी थी स्टैनलॉस्की ने, और उन्होंने जो भी आज दुनिया में मेथड एक्टिंग हो रही है वो उन्हीं से ही निकली है, उन्हीं के मेथड से निकली है। तो वो क्राफ्ट सीखने के बाद ये सारी जो प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप परफॉर्म करने जाते हैं किसी सेट पे, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल ये लाइट हुई है और मेरा ये क्लोजअप बना हुआ है और एक्टर्स मेरे सामने नहीं है, इवन द स्क्रिप्ट इज़ लाइक वर्सेस स्क्रिप्ट, आप एक्टर्स ही मेरे सामने नहीं है बिकॉज उसकी डेट कोई और है और वो नहीं है, अगर वो है भी है तो आप दीवार के साथ लाइंस बोल रहे हैं, आप वो क्राफ्ट मुझे लगता है वो 0.1% भी यूज़ नहीं हो पा रहा। देर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, काशिफ निसार जिनके साथ मैंने काबली पुलाव किया था, वजाहत हुसैन है, फरार, मुसद्दिक इज़ वेरी गुड, सरमद खुसट हैं, इन लोगों के काम हैं, इन लोगों के स्क्रिप्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आपका वो मेथड या वो क्राफ्ट यूज़ हो सकता है। दे डू ब्लॉकिंग, दे डू कि रिएक्शन कैसे आ रहा है, बेसिकली गुड स्क्रिप्ट्स आपके पास बहुत कम आते हैं और
वो जो गुड स्क्रिप्ट जो 5 आते हैं साल के, वो किस किस एक्टर्स के हिस्से में आएंगे, दिस इज़ वेरी, तो अमाउंट ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ राइटिंग वो बहुत कम है यहाँ। तो आप अगर क्राफ्ट सीखते भी हैं, 5 साल लगाते हैं, अपने लिए सीखें, अपनी खुशी के लिए सीखें, मुझे लगता है उसका यूजेज जो है वो बहुत कम है। वो उसकी वजह से भी मैं बहुत डिसअपॉइंट रहा हूँ, बिकॉज वो जो बेडरूम सोप्स की बात कर रहे हैं और उस तरह से कि एक चांस नहीं मिलता यार आपको लंच बॉक्स की तरह, या आपको कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलना, कोई आर्ट फॉर्म मिलना, वो बहुत वो मिसिंग है। राइटिंग बहुत मिसिंग है। हम शूट करना जान गए हैं, हमें शूट अच्छे अब ड्रामाज आ रहे हैं, परवरिश अच्छा शूट हुआ है, हाँ। चल्दी अच्छा शूट हुआ है, वो तो ये हमें अभी कंटेंट क्रिएशन में वो नहीं है। दैट्स वाई नेटफ्लिक्स नहीं आ रहा अभी, अमेजोन नहीं आ रहा, उस तरह से वो छोटे ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आ रहे। उसका इकोनॉमी भी उसकी डिपेंड करता है कि आप, वो एक अलग साइंस है कि वो क्यों नहीं है। अगर मैं तो ये जो आपने जिस कॉन्वर्जेशन में ले आए हैं ना, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आता हूँ। आई वांट बोथ ऑफ योर ओपिनियंस बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू दैट। मोइज भाई, आपने भी एक्टिंग की है गालिबन, और अब आप एक्टिवली उसको परस्यू भी कर रहे हैं, इज दैट करेक्ट? या बट और मैं आप अभी किस तरफ लाइक जाना चाह रहे हैं? बेसिकली मुझे काफ़ी ड्रामास ड्रामाज की अभी तरफ? मिले हैं, मैंने मुझे पिच किए काफ़ी डायरेक्टर्स ने, वो 7 बजे वाला ड्रामा, उस तरह से ड्रामा, सॉफ्ट ड्रामा, बेडरूम्स ड्रामास। तो मैं भी एक उसी तरह की एक स्क्रिप्ट देख रहा हूँ कि अब मैं अगर स्क्रिप्ट मिलती है, मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है, देन आई विल गो फॉर इट, अदरवाइज कोई मसला नहीं है और अभी ऊपर के से लिए। फॉर नाउ मुझे अभी नहीं चाहिए। और आजकल हो क्या रहा है कि हर कोई कंटेंट बना रहे हैं, 5-6 लाख फॉलोअर्स हुए, एकदम मेन स्क्रीन पे आए और नजर आता है कि यार ये एकदम रील से उठ के ड्रामे में आ गए। यस तो मैं वो नहीं चाहता। मेरा बचपन से था कि मैं एक्टिंग करूँ, कंटेंट वाज न्यू थिंग फॉर मी, दैट वाज नॉट माय पैशन। तो मुझे बेसिकली चाहिए कि मैं पहले सीख लूँ एक एक्टिंग, उसको ऑब्जर्व करूँ कि क्या किस तरह स्क्रीन पे अपेयर कैसे होना है आपने, फिर मैं आऊँ ड्रामा पे। कोई मुझे ये ना कहे यार ये चीखता था रील्स पे, इसके बाद एकदम से आ गया ड्रामे में, देखो नजर आ रहा है। मुझे यासिर हुसैन भाई ने एक बात कही थी एक मेकअप रूम में, उन्होंने कहा सिकंदर, बुरे एक्टर्स के पास यहाँ डेट्स नहीं है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट कि जिनको एक्टिंग नहीं आती उनके पास डेट्स नहीं है। उनसे आप डेट्स हाँ। मांगेंगे ना, यार ये डेट्स दे दे मुझे, ये हम बिजी, आई एम ऑन सेट। हाँ। अच्छे एक्टर्स वो डिपेंड कि यार यहाँ दिस इज़ ऑल PR, दिस इज़ ऑल, मैं कहूँगा आप ये भी नहीं, परवरिश में मेरे नापा के सीनियर्स आए हैं, आपने उनकी परफॉर्मेंस हाँ। देखें, साद भाई हैं, मीसम भाई हैं, कितने लोग हैं ये जो परवरिश की परफॉर्मेंस देखें। तो आई थिंक ये वो मिसिंग है गुड कंटेंट। सो अगर मैं यही आपसे सवाल करूँ ना, मेरी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बड़ी दफ़ा एक्टर्स से भी बात हुई, डायरेक्टर्स से भी बात हुई, न्यू एज आर्टिस्ट्स में जो कहूँगा, जो कि आपके फॉर एग्जांपल बेकार फिल्म्स वाले बॉयज़ हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है उन्होंने, इस तरह के जो आपके डिजिटल वाले फोक्स हैं, वेब सीरीज़ वगैरह उन्होंने की। तो एवरीबडी, पर्टिकुलरली जो फिल्म वाले लोग हैं, उनका हमेशा ये आता है कि यार हम नेटफ्लिक्स टाइप कुछ बनाएं, वेब सीरीज़ बना लें, ये कर लें, वो कर लें, और बॉटम लाइन वो इसके ऊपर आते हैं जो आपने सारी बातें की, कमर्शलाइजेशन की बात होती है कि यार बस इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, सब ऐसा ही है, पैसा नहीं है, यूँ नहीं है, कोई आता नहीं, इन्वेस्टर नहीं आता। अच्छा, वाइल दैट इज़ ट्रू, अगर ड्रामास को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें और आप बाकी हर चीज़ निकाल लें, राइट? सो निकाल लें कि हमने कॉमेडी स्किट्स की है बैक इन द डे, उसके बाद मैंने ये पॉडकास्ट की, आप लोगों ने रील्स बनाई, ये सारा का सारा आप लोगों ने, कभी भी किसी ने आके आपको पैसे नहीं दिए और आपने कहा कि ये कर लो, राइट? यू वेंट, यू क्रिएटेड अ डिमांड, एंड वंस द डिमांड एग्जिस्टेड, लेफ्ट राइट से कॉल है। आई एम श्योर आप दोनों को क्वेरियाँ हर दिन आती होंगी कि यार अब ये ब्रांड है, वो ये करवाना चाह रहा है, ये रील बना दो, वो रील बना दो। इट्स अ डिमांड क्रिएशन दैट यू डू, और वो एक स्किल हमने एक्वायर कर लिया। अगेन, मैं जब 2019 में पॉडकास्ट शुरू की थी तो कोई सिस्टम ही नहीं था। लोग कह रहे थे कि भाई टिकटॉक की दुनिया में तू पॉडकास्ट किधर करेगा, और 1.5 साल मुझे लगा था मुझे पहला इसका डाइम कमाने में, लेकिन मुझे उस टाइम पे बड़ा क्लियर पता था कि यार दुनिया में ये इस तरह से चला है। मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने प्लान आउट किया, और मुझे एग्जैक्टली पता था कि मई 2022 के अंदर इसका मैंने क्रिटिकल मास हिट करना है, और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा इसको मैं कमर्शलाइज कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मार्केट के अंदर जब आपको आवाज़ें आ रही होती हैं ना पुराने स्टेटस को की और ग्लैमर की और उन सारी चीज़ों की, तो लोग ग्रेविटेट उसी पे करते हैं। आज भी अगर मैं बैठ के पॉडकास्ट करके बहुत ही सीरियस कॉन्वर्जेसन करके 25, 30, 50 हज़ार व्यूज़ लेता हूँ, तो अंदर से मेरा भी और हर किसी का दिल इस तरफ ज़रूर सोचता है कि यार यू नो व्हाट, मिलियन व्यूज़ चाहिए। किसी एक्टर को बुलाता हूँ, मस्खरे मारता हूँ, और वो मिलियन व्यूज़ ले लेता हूँ। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू स्टिक टू योर क्राफ्ट एंड डू दैट लॉन्ग टर्म, कि यार मुझे 10 साल का एक ब्रांड बनाना है, मुझे सिर्फ इस वक्त व्यूज़ नहीं घेरने, राइट? इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि
प्रॉब्लम्स तो ये सब आके बताते हैं। और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, आपने कहा कि यार एक ड्रामा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक बेहतरीन स्टोरी चाहिए, आपको उसको एक कन्वर्ट करना है एक स्क्रिप्ट के अंदर, उस स्क्रिप्ट के अंदर फिर आपको इवेंचुअली एक्टिंग चाहिए, एक्टिंग के ऊपर आपको प्रोडक्शन चाहिए, और फिर प्रोडक्शन के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ट्रू। आई थिंक मैंने शायद कोई चीज़ मिस नहीं की, मेजर मोटे मोटे यही कंपोनेंट्स हैं। प्रोडक्शन में आई फील लाइक आपने खुद बोल दिया कि प्रोडक्शन में आई थिंक हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारे पास स्किल आ गई है। पैसों पे आप कह सकते हो कि यार पैसा नहीं है वट एवर, बट स्किल एटलीस्ट पाकिस्तान में है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में ऑनलाइन चैनल एग्जिस्ट करता है, जिसमें अगर कोई वाकई अच्छी चीज़ होगी जो कि ख़ुद आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो कि यार अच्छी चीज़, मज़े की चीज़ बनाई, तो वो इन लोग आ गए और अब तो आपके अपने फॉलोइंग भी है, सारा कुछ है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है 3 कंपोनेंट्स में कि ना स्टोरी है अच्छी, मतलब वो जो है ना कि बात किस चीज़ की हो रही है। इंडियन जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जा रहा है, वो मैसेज की स्टोरी उठाते हैं, वो एक रिक्शे वाले की स्टोरी सुनाते हैं, और वो ये नहीं करता कि वो रिक्शे वाला देखो बेचारा कितना गरीब आदमी है, वो एक रिक्शे वाला एक नॉर्मल आदमी होता है, और उसके एक्सपीरियंस को वो कैप्चर करते हैं एज दी ऑर्डिनरी इंडियन रादर दैन सेइंग के। सो आई फील लाइक पाकिस्तान के अंदर हम स्टोरीज़ भी बहुत ही घिसी पिटी जेनेरिक स्टोरीज निकाल रहे होते हैं जिससे मैसेज कनेक्ट नहीं करती। फिर स्टोरी के ऊपर आता है स्क्रिप्ट के, यार कैरेक्टर डेवलपमेंट कितनी अच्छी हुई हुई है, कितनी वेल थॉट आउट है। जिस तरह, एंड अगेन यहाँ मैं बड़ी अनपॉपुलर बात करूँगा, बट यू नो कभी मैं कभी तुम बहुत अच्छा ड्रामा था, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, हर चीज़ रॉक सॉलिड थी, बट देयर वर सर्टन गैप्स दैट इवन आई फाउंड इन दैट कि यार कैरेक्टर्स की बड़े भाई होते ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं आई कैन सी अ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन मोइज बिकॉज मैं 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे पता है वो पावर डायनामिक क्या होती है। जो आपके बड़े भाई बहन मेरे से 13-16 साल बड़े हैं, उसके दरमियान क्या होता है। जो उसने दरमियान में एक बात बोली, उसने कहा मैं सिर्फ फन करता हूँ, मैंने सिर्फ फन किया है जिंदगी में और उसी को करियर बनाया है। तो यू कैन, देयर आर सर्टन थिंग्स जो बड़ी नेचुरल होती हैं कि यार एक बड़ा फर्स्ट बॉर्न क्या करेगा, लास्ट बॉर्न क्या करेगा, मिडिल चाइल्ड क्या करेगा। पाकिस्तानी ड्रामाज में तो आपको वो कैरेक्टर भी मिसिंग हो रहा होता है कि यार भाई तू तो ये तो अननेचुरल कर रहा है, ये अदील जो हरकतें कर रहा था वो बड़ी अननेचुरल थी कि यार ठीक है तुमने उसको एक नेगेटिव लाइट में लेकर आना है, बट पेरेंट्स ऐसे नहीं है, फैमिली ऐसे नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा सीमिंगली नहीं है, तो क्यों वो इतना ग्रीडी है, लाइक व्हाट, कोई बिल्ड नहीं की। हाँ राइट, सो इट्स नॉट वेरी, देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी दैट गोज इनटू द स्क्रिप्ट कि वो क्यों बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उसकी क्या थीम्स क्या हैं उसकी, एंड देन उसमें एक्टिंग आती है जिसमें यस आई वुड आर्ग्यू के देयर इज़ अ लॉट मिसिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। बट हैविंग सेड दैट, मुझे थोड़ा सा ये भी होता है कि जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे। यू डोंट हैव टू हैव लाइक अ बिग बजट, 2 करोड़ रुपए का, जो इन्वेस्टर 2 करोड़ देगा तो मैं जाके करूँगा। वाई आर वी नॉट इवन एक्सपेरिमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ कि यार वेब सीरीज़ बना दें छोटी छोटी सी, एक जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का मुझे एक्सपेरिमेंट बहुत मज़े का लगा जो इन्फिनिक्स वाला आप लोगों ने किया, लाइक नोबडी हैड डन समथिंग लाइक दैट इन इंस्टाग्राम, यू क्रिएटेड एंड टाइड। वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है, फेलियर हो सकता है, बट यार ट्राई तो किया ना, ट्राई किया एग्जैक्टली। ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर व्हाई डोंट वी इवन सी एनी एक्सपेरिमेंटेशन, कंसिडरिंग 50 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, 50 के 50 कह रहे हैं मसला है, तो भैया आपस में कोलैबोरेट करके कर लो। कोलैबोरेट मुजम्मिल भाई कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करें यार। एक तो ड्रामा, अभी 2 टॉपिक्स आपने जिसपे मैं अभी इसके साथ भी मेरी रोज़ डिस्कशन होती है टीम के साथ। वी हैव अ टीम, कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिसने अभी टीम रखी हो, मुझे आप बता दें क्या यू गाइज हैव टीम? ये देयर आर मच फ्यू, बट वी हैव लाइक ऑन सैलरी, बिकॉज आई नो हाउ टू रन कंपनी, तो हाउ टू, बिकॉज मैंने इसको बोला था यार यू हैव नाउ दिस फॉलोअर्स, अब ये तुम अकेले जान नहीं लगा सकते इस पर, ठीक है। हमारे पास वो भी टीम है जो सिर्फ स्क्रॉल करती है सारा दिन कि हमने आगे क्या करना है, यू नो। तो यू हैव टू डिवाइड योर मनी यार। आप अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं अकेला कर लूँगा, ऐसे नहीं है। तो बेसिकली आपको एक टीम अलाइन करनी होती है, सारी कुछ अलाइन है। आप पाकिस्तान में क्या मसला है, आप किसी क्रिएटर को कहते हो ना कि यार लेट्स वर्क, साथ मिलके कोलैबोरेट करके काम करते हैं, वो आगे से इनवॉइस भेजते हैं आपको कि अब वो मेरी टीम के थ्रू अप्रोच हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैंने डायरेक्टली नहीं अप्रोच किया, वो एक अलग बात है। बट अगर टीम के थ्रू भी हो रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि कोलैबोरेशन भी इस तरह से हो रही है कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, मतलब आप उस तरह 1-2 लाख ज्यादा हैं आपके फॉलोअर्स, बट जब तक कोलैबोरेट नहीं करोगे आप नहीं आगे जा सकते। इंडिया में बाहर मिस्टर बीस्ट तक कोलैबोरेशंस क्यों हो रही हैं? बिकॉज वहां पे टीम्स इस तरह की बनी हुई है, दे नो हाउ टू मेक कंटेंट इस लेवल पे आके इससे ज्यादा ग्रो कैसे करना है। मुझे लगता है मतलब टैलेंट मैनेजमेंट नहीं है पाकिस्तान में। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आती है कि अगर 2-3 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं तो देयर आर सिंगल एजेंसी, जो देयर इज़ नो सिंगल एजेंसी जो कहे कि यार आओ टेबल पे बैठते हैं,
दिस इज योर रोड मैप सिकंदर, तुम 4 लाख फॉलोअर्स इस तरह करोगे, तुम इन इवेंट्स पे जाओगे, यू विल डू दिस सीरीज, यू विल डू दिस एपिसोड, यू विल डू दिस ड्रामा। मोइस तुम ये करोगे, तुम्हारे गाने दिसंबर में 3-4 आ जाएंगे और जनवरी में तुम्हारे 1 मिलियन हो जाएंगे। वट एजेंसी इज डूइंग इट, PR एजेंसी इज डूइंग इट। मोइस के फॉलोअर्स हो गए, मेरे हो गए, मुजम्मिल भाई के हो गए, मुजम्मिल भाई को कॉन्टैक्ट किया, मुजम्मिल भाई ये वाला ब्रांड आ रहा है, आपको इतने के लिए पिच किया है, उन्होंने बीच में से अपना कट निकाला, आपको पैसे दिए, दे गॉन। आप एक फॉलो कर यार, एक सीरीज़ है अमेजोन में, वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी सीरीज़ देखिएगा, वो एजेंसी उसको जाके घर में उठाती है कि भाई तेरा इवेंट है बहन, तुम निकलो यहाँ से और तुमने ये पहन के जाना है, तुमने ये बोलना है, इससे ये रिएक्शन होगा, उसकी मीम्स बनेगी, देन यू विल गेट दैट। सही है। अब आप बीबी की वाइन्स देख लें, आप कैरी मिनाटी देख लें, आप कितने एजेंसी इंडियन इन्फ्लुएंसर है, छोटे इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं, जो आज हम आते हुए भी डिस्कस कर रहे थे, छोटे को बड़े से कोलैबोरेशन जो है वो आपको ग्रो करती है, आप अकेले नहीं ग्रो कर सकते। यहाँ अभी हमने लाउडकास्ट के नाम से यूट्यूब पे एक शो शुरू किया था, उसमें हमने पहले सोचा इन्फ्लुएंसर्स को बुला लें, एक्टर्स को, जिस तरह हमारा स्टाइल है उसी तरह ही हम इंटरव्यू लेंगे, उसके साथ लंच करेंगे, पीपल डोंट कम। अब उसको हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है, आपकी टीम को पता है किस तरह हमें वो यहाँ उठा के लेकर आए हैं, यू नो। तो वो एक इनका मसला है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री की, वो चेंज करने वाली बात, और वो मुझे अब आई बिलीव इन दिस कि अपनी IP होनी चाहिए आपकी। मैं इसको बोलता हूँ कि जो आप सीरीज़ की बात बोल रहे हैं, अभी इन्फिनिक्स क्यों हाईलाइट हुआ, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, बिकॉज ऑफ दैट स्किल। इवन के ब्रांड इंडोर्समेंट बहुत ज़्यादा थी, उसमें उन्होंने 1.4x पे चला दिया उसको। तो ब्रांड, वो सारी चीज़ों, वो हमने 15 एपिसोड्स लिखे थे, दे हिलेरियस एपिसोड्स, वो कुछ और ही कहानी थी, हमने तो ब्रांड के लिए उसको, पैसों के लिए उसको इधर उधर कर दिया था। बट मैं इसको यही बोलता हूँ कि मुझे 500 एपिसोड्स का सिटकॉम वर्टिकल लिखना है। दिस इज़ माई प्लान ऑफ 2025। मैं उसको 20 एपिसोड्स पे, बिकॉज आई हैव कैमरा, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो आई वांट टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ कि अच्छा वर्टिकल में मुझे ये करना है। आप एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मोबो रील्स, उसके अंदर दे आर डूइंग कोरियन ड्रामास, वो भी आप डाउनलोड करेंगे, 100 एपिसोड्स के वहाँ पे ड्रामास बन रहे हैं, जस्ट वर्टिकल प्रोडक्शन। एक घर में वो सोप्स बना रहे हैं, 1 मिनट का एपिसोड है और 1.5 मिनट का 100 एपिसोड्स तक। बट देयर इज अ प्लेटफॉर्म ना मुजम्मिल भाई, मोबो रील्स, वो क्या करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, मुजम्मिल भाई मुझे आपसे प्रोडक्शन करवानी है, आप वर्टिकल ड्रामा मुझे दे दें, कितने एपिसोड देंगे, 200 एपिसोड देंगे। इकोनॉमी देखे किस तरह करो करी। अभी वर्टिकल मैंने इन्फिनिक्स बनाया, 5 एपिसोड, ब्रांड इंडोर्समेंट हुई, और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, कोई आ रहा है मुझे बताएं, नहीं आ रहा, कोई आपको पुश नहीं करता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अच्छा इन क्रिएटर्स को आगे कैसे यूज़ करना है। और अगर आप एक स्टार बनाते हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट को बनाते हैं, उससे पैसा कितना जनरेट होता है, इकोनॉमी कितनी जनरेट होती है, ये लोगों को यहाँ पता ही नहीं है। ये बस मतलब अगर मोइस के मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो मोइस खुद बैठ के लैपटॉप पे ब्रांड आगे भी तो काम कर रहा है, अब देखें, और उसको कोई पुश हाँ, करने वो ऐसा वाली ही है। टीम नहीं है। बेसिकली मुझे बाहर बीबी की वाइन से कनेक्ट कराने वाली कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोलैबोरेशन करवाने की कोई टीम नहीं है। बेसिकली अब हम दोनों का ही अगर निकालें साल का बजट, जितनी PRs करते हैं, मिडल एजेंसीज भी कोई ना कुछ कमा रही होगी ना हम दोनों से ही, तो इकोनॉमी किस तरह सस्टेन कर रही है अगर आप, तो वो। और दूसरी जो ड्रामा वाली बात थी आपकी कि यार ड्रामा के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं, आपने देखें, आपने एक्टिंग की बात की, आपने कोलैबोरेशन की बात की, मुझे स्टार्ट ऑफ द ड्रामा के उसमें लेकर आए कि स्टोरी और स्क्रिप्ट, चलें बाकी सब फिक्स कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ ना, हर जगह हर एस्पेक्ट पे एक्टर्स भी इमर्ज करना शुरू हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स भी इमर्ज करना शुरू हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके हाथ में है। ये इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। द फर्स्ट टाइम एन इंडी ड्रामा विल गो वायरल, जिसका इंटरेस्टिंग वो होगा, उसके बाद नेटफ्लिक्स भी आ जाएगा। इंडिया में भी यही हुआ ना, 1-2 स्टार्ट की उनकी प्रोडक्शंस थी और बड़ी लो बजट प्रोडक्शंस थी जो कि एकदम से चल गई, वो कंज्यूमर को ले आई। हमारा भी यही है कि यार आपके पास यंग यूथ आपको फॉलो करती है, आपके कोई एक छोटा सा ड्रामा चल जाए, मूरू का एक छोटा सा ड्रामा चल जाए और वो नेटफ्लिक्स उठा ले, और नेटफ्लिक्स के पास सडनली 1 लाख सब्सक्रिप्शन आ जाए उसकी वजह से, तो नेटफ्लिक्स उस सब्सक्रिप्शन को वापस डंप करेगा और कहेगा भाई 10 और बनाओ। तो इकोनॉमी का, मुझे लोग आके उसको कहते हैं इकोनॉमी का मसला, मैं कहता हूँ यार इकोनॉमी इट्स अ वो एक स्नो बॉल इफेक्ट होता है। वो जो फर्स्ट टाइम वो चीज़ चलेगी ना, वो उसके बाद 1 से 10, 10 से 100 करना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि nobody wants to sit down and write a good script. Nobody has a good story in their mind. And so how do you solve that problem? कि यार आप तक स्क्रिप्ट पहुंचेगा तो आप करेंगे ना, या यू नो हाउ डू यू कम अप विद अ गुड आइडिया। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं बनता है तो वो बाबा साईं वाला ड्रामा बनता है, वो उससे आगे जा नहीं पा रहे हैं, हालांकि तो बड़ा कुछ हो चुका है। इश्क है वो जो मर्द है उसको मेनली अल्फा फिगर्स, अल्फा मेल, मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी, हाँ, यंग आपके पास इतनी इंसेन 25 लाख बच्चा हाई स्कूल में हर साल है, ठीक है, 25 लाख एक साल में,
अगर आप FSC का निकालें तो टोटल बेसिकली 50 लाख बच्चा है। उस 50 लाख बच्चे ने बैठ के हाई स्कूल ड्रामास भी देखने हैं। वो हाई स्कूल ड्रामास नहीं आ रहे, वो बेचारा एक वो मिड समर केओस आया था, उसको जलील करके सारों ने साइड पे कर दिया बिकॉज उसके अपने 10 मसाइल थे। बट बेसिकली दैट मुझे उसमें एटलीस्ट ये था कि यार जॉनरा उसने सही उठाया था, वो उसको एग्जीक्यूट उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैसेज के लिए करना क्या है। वो भी एक एक्सपेरिमेंट है ना। वाई डोंट वी टैप इनटू हाई स्कूल ड्रामास, वाई डोंट वी टैप इनटू, देयर आर लॉट ऑफ जॉनरास बट वी डोंट इवन ट्राई। हम वो लव से, और आखिर में बस हर बंदे का एक्सक्यूज़ है यार वो इश्क मोहब्बत बिकता है तो इश्क मोहब्बत ही हमने करना है। रन मी थ्रू, हाउ डू यू थिंक कैन द स्टोरी एंड स्क्रिप्ट प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? मुझे लगता है अभी हैव यू सीन फरार, अभी उसमें भी था मैं वही, मतलब वो पॉलिटिकल ड्रामा था और वो 52 लोकेशंस पे शूट हुआ था। इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामा लास्ट दिस year, ईयर। तो हमजा अली बसी सारी कास्ट उसमें, उसके व्यूज़ देखें आप, मतलब भाई यूट्यूब पे 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, और आप टॉक्सिक ड्रामास के व्यूज़ देखें 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़। तो मुझे लगता है जिसमें लड़की को मारा जा रहा है और हाँ, सब कुछ हो रहा है और वो स्टाइलिश भी है और वो एक उसके बन views हैं। चुका है, वो फॉर्मेट बन चुके हैं। हर चैनल, एक चैनल देखता है कि अच्छा यार इस चैनल का ये ड्रामा चल पड़ा है तो दूसरा उसी की राइटिंग शुरू कर देता है। वो एक फॉर्मेट बने हुए हैं इनके कि ये चलेगा, ये सोप ड्रामा 7 से 8 इसी तरह की स्टोरी चलेगी, 8 से 9 एक बंदा एक्सपेरिमेंट करता है और उसके व्यूज़ नहीं आते, बिकॉज ऑडियंस को भी आपने लेके चलना आता है। और व्यूअरशिप है कौन, हमारे अंकल आंटी है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लास्ट टाइम आपने ड्रामा कौन सा देखा है? यही देखे ना जो बहुत ज़्यादा, वो भी आपकी फीमेल आपको लेके बैठती है, आपकी वाइफ लेके आपको बैठती है, ये ड्रामा बहुत अच्छा है। और हाई स्कूल की आप अकेले stories- नहीं देखा मैंने आज तक ड्रामा, मेरी वाइफ देख रही होगी तो मैं साथ देखूंगा। तो ऑडियंस कौन है? तो आपने उनको, बिकॉज फरार जब मेरी मामा ने देखना शुरू किया तो शी सेड बहुत डिफिकल्ट है स्टोरी, क्योंकि इजी वो हुआ है, वो क्या इजी टू स्टोरी। अच्छा सास ने ये किया, बहू ने ये किया, या ये प्यार मोहब्बत का हुआ, वो ही चल रहा है। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे अभी भी आप देखें तो आई थिंक 75,000 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप पढ़ें आर्टिकल कोई नेटफ्लिक्स का, इतने ही नंबर आते हैं। और उतने में से हमारी यूथ के पास बाइंग पावर जब शुरू होती है, आई थिंक आफ्टर 25, 23, 24 इतनी बाइंग पावर है। इंडिया में आपको सिर्फ अगर आपने आईफोन लिया तो उसके साथ अमेजोन की और उसकी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है आपको। क्रेडिट कार्ड कितने यूज़ हो रहे हैं, मतलब उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली देखूं तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग पावर हो गई। और OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। जो आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको 5-10 स्क्रिप्ट लोगों से, अपने फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट से लेके भेज दूंगा। आप प्लेटफॉर्म मुझे बता दें कि कहाँ लगेंगे वो स्क्रिप्ट, और कहाँ आप शूट हाई होंगे। स्कूल की बात कर रहे थे कि यार हाई स्कूल मतलब कितनी ज्यादा और स्क्रिप्ट्स बन सकती है, लेकिन एक वही बन रहा है कि 2 हाई स्कूल के, एक लड़का और लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं। जो 25 लाख हाई स्कूल का स्टूडेंट है वो इंस्पायर हो रहा है कि ये दोनों आपस में प्यार करें, जबकि उनकी एज कुछ और करने की, आप समझ रहे हैं। तो ये नहीं अभी बनता कि आप सिर्फ उनको प्यार करवा दे। वो ही एक टिपिकल सी स्क्रिप्ट के हाई स्कूल की एक लड़की है और लड़का है, उनकी एज अभी वो नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है लड़की और वो कर रही है। उनको कोई और स्टोरीज चाहिए। हाई स्कूल की डिफरेंट स्टोरीज हैं और कुछ भी है, बहुत कुछ है दिखाने को। और प्लेटफॉर्म नहीं है। मुझे तो ये लगता है NCA से हर साल 40 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं फिल्म एंड टीवी के पास, BNU से निकल रहे हैं। कहाँ हैं वो बच्चे? उनमें से डायरेक्टर्स कितने Why बने do you हैं? think YouTube मतलब YouTube पे क्यों नहीं? हम OTT की बात करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ यार फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसके अकाउंटिंग समझाएं, आपको बेहतर पता होगा, ज़ाहिर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। कभी तुम चलें बहुत ज़्यादा वायरल है, Mainstream, ठीक है। मैं yeah, फरार की massive. बात करता हूँ। फरार का जो ये मैंने अभी क्विकली खोला है, ग्रीन टीवी का, ये आई थिंक या ड्रामा, दे राइट? हैव प्रोड्यूस्ड वेरी फरार- गुड कंटेंट वैसे, ग्रीन टीवी। हाँ, फरार का जो एपिसोड 1 इस वक्त सामने मेरे आ रहा है 17 मिलियन है। अगर मैं आगे भी चला जाऊँ तो ऑन एवरेज उनको 4 मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं, Yeah. ठीक है। 4 मिलियन व्यूज़ की आप अकाउंटिंग करते हैं पाकिस्तानी नंबर्स के हिसाब से तो तकरीबन $900 पर मिलियन आ रहा है यूट्यूब का। दैट बेसिकली मीन्स के 1800 और 3600 $3600 पर एपिसोड ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे हैं, एडसेंस से। उसके ऊपर अगर ये दरमियान में किसी ब्रांड का लोगो इंटीग्रेट करते हैं, वो तो 10 तरीके हैं पैसे निकालने के, आपको मेरे से बेहतर पता है। तो पोटेंशियली आप इस 3600 को अब बढ़ा करके आप 5000, 6000, 7000 भी जा सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स जस्ट दैट समवन नीड्स टू डू दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ वेरी स्मॉल डिमांड कि यार। और मैं ये भी देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो ऑलरेडी डिमांड इस तरह से क्रिएट हुई हुई है कि ख़वातीन ने ड्रामे देखने ही देखने हैं, राइट। यंग बच्चों ने ड्रामे देखने ही देखने हैं। उनको नेटफ्लिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर
बहुत आर्टिस्टिक ड्रामा बन सकता है, बहुत हाई क्वालिटी बन सकता है। शायद मैं आपकी बात समझा ना हूँ, बट प्लेटफॉर्म का अगर ये ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो आई फील लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड देयर इज़ एन इकोनॉमिक मॉडल टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन दैट एग्जिस्ट। यू डोंट हैव टू गो टू लाइक अ टीवी के लोग आके अगर ये बोले ना कि यार हम टीवी वाले जो हैं वो ख़रीदते ही नहीं है इनोवेटिव ड्रामा, तो यार ना ख़रीदें, आप यूट्यूब के ऊपर जाके बना के डाल दें। बट Curiosity इस बात की। सॉरी टू कट यू मुज़म्मिल भाई, बट फिल्म मेकिंग इज एक्सपेंसिव थिंग ना। आपने भी कंटेंट शूट किया है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि नॉट अबाउट Filmmaking is definitely expensive. Yes. What's the cost of an episode generally? यार Generally, आई एम what's the नॉट cost of an अ episode? ड्रामा प्रोड्यूसर, बट मैं आपको एड्स का बता सकता हूँ, बट ड्रामा नहीं, एड्स तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम है ना। यार एक अच्छा ड्रामा मुझे लगता है 7-8 करोड़ में बनता है विद गुड कास्ट और लोकेशन। कितनी एपिसोड्स? आई थिंक 25 एपिसोड, 26 एपिसोड। इवन आई एम नॉट अ ड्रामा प्रोड्यूसर, बट मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ड्रामा प्रोड्यूसर्स और ड्रामा डायरेक्टर्स, ये वो दे टोल्ड मी कि ये है। और जो ये 7 to 8 वाले होते हैं, ये इन्होंने बजट रखा होता है 2-3 करोड़, जो 7 से 8 बजे वाली स्लॉट होती है। बट मॉडल वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट कंटेंट OTT नहीं है। आई डोंट कॉल दिस टीवी चैनल OTT प्लेटफॉर्म। OTT से ही ग्रो किया है इंडिया। इंडियन कंटेंट नेटफ्लिक्स पे जो भी कंटेंट जा रहा है, जो अमेजोन पे जा रहा है, वो कंटेंट तो देखें आप पाटल लोक देखें, आप कितने सीक्रेट गेम्स इंडी सिनेमा देखें, उसका ऑस्कर्स में जाती हैं, उसमें कितने फिल्म फेस्टिवल्स पे जाती हैं। तो वो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, मुझे नहीं लगता वो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है वेयर आई एम गोइंग टू पे चैनल्स तो मेरे से 40,000 रुपये पर एपिसोड लेंगे इफ़ आई एम राइटिंग का एपिसोड। 10,000 40,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए आपको। जो टॉप राइटर है वो 1 लाख रुपये पर एपिसोड लिखता है, 25 लाख रुपए में पूरा ड्रामा उसने लिख दिया, जिसकी राइटिंग की राइटिंग पे बनना है ड्रामा, दैट इज अ बेस। तो राइटर्स को, जब मेरा दोस्त है जो मेरे साथ कराची में रहता है, वो अभी 8 महीने से एक ड्रामे पे लगा हुआ है। वो ही लिव इन सऊदीया, ही लिव इन UK, उसकी वाइफ बाहर काम करती है तो वो ट्रैवल करता रहता है। ही इज़ फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, बट 8 महीने से मैं कह रहा हूँ यार सभी तू अभी तक इसी एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ, और चैनल्स कभी उसको पीछे लेके जा रहा है, कभी आगे लेके जा रहा है। अगर इसी तरह का ही OTT प्लेटफॉर्म होता और कहता है सभी गो हैड, ये एपिसोड लिख के मुझे फाइनल करवाना, प्रोडक्शन में जाएं, तो सभी का 1 साल ज़ाया ना हो रहा हो। और मतलब अभी वो अगर नवंबर-दिसंबर में शूट पे जाएगा तो वो ड्रामा आएगा नेक्स्ट जुलाई में, और फिर वो आएगा ऑन एयर दिसंबर में, उसके कोई रिव्यूज़ आ रहे होंगे या कुछ आ रहा होगा, एंड देन इट्स गोन। तो आप ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ डायरेक्टर, तो वो उस बंदे का काम है। तो मुझे उसका है कि यहाँ पे हमारे पास वो प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है जो मेन स्ट्रीम, ये टैबमेट है आई थिंक, कुछ और 3-4 आई थिंक है, बट बिगिन वॉच आ रहा है, माइको आ रहा है, देयर आर 2 बाइंग नेचर नहीं है मुझे भाई। बाइंग नेचर आपको लगता है कि है, प्लेस हमने देखे हैं कभी? अभी नहीं है। जो मसला है ना, एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं जिन लोगों को कवर करता हूँ जनरली, ऑब्वियसली मैं स्टार्टअप्स को कवर कर रहा होता हूँ। मेरा टोटल काम ये है कि मैंने अगले 5 साल 10 साल की प्रोजेक्शंस करनी होती है, और मैंने डिफाइन करना होता है कि किसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है जो कि ज़्यादा ग्रो कर सकता है, राइट। इस वक्त मैं आपको बताऊँ ना, तो OTT के ऊपर 10 प्लेयर्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स मेरे सामने बड़े कैटेगोरिकल हैं, जो कि माइको है एक, जो कि अभी रिसेंटली एक ग्लोबल स्टार्टअप वो भी जीता है, फंडिंग में उनकी बड़ी रॉक सॉलिड है। दूसरा बिगिन वॉच है। बिगिन वॉच आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा। बिगिन वॉच इज़ बीइंग बिल्ट बाय द सेम पार्टी दैट ओन्स स्टारकॉम, एंड दे कंट्रोल 80% ऑफ पाकिस्तान्स एडवर्टाइजिंग वन वे और द अदर। तो उनको पूरी मॉडलिंग है उनके पास, उनको पैसे का फ्लो है, उनको पता है कि हमने इसको खेलना किस तरह से, और वो मैसेज का OTT बना रहे हैं जिसमें ₹1 पर डे टाइप सिचुएशन वो कोई करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी एक्सेसिबल। आई एग्री कि इस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट आई कैन ऑल्सो एश्योर यू कि ये 3-4 साल की गेम है। जब ये OTT लाइव होगा, कंज्यूमर आ चुका होगा, और कंज्यूमर और पैसा मूव हो रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि नोबडी इज़ एक्सपेरिमेंटिंग एंड शो केसिंग देमसेल्व्स। ये वो वाली बात है कि जब मैं 2010 में था और उस टाइम के ऊपर जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, तो मुझे लोग आके कहते थे कि ये कुछ भी नहीं होगा, तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना। और उसके बाद इंडस्ट्री बनी है ना पूरी, आज इंस्टाग्राम पे कितना पैसा नहीं बन रहा। जब मैंने 2019 के अंदर पॉडकास्ट करना शुरू की थी, तो मेरा डेटा मुझे बता रहा था कि 2022 के बाद इस मीडियम ने फट जाना है। उस टाइम के ऊपर हर बंदा मुझे बस आके कंप्लेन ही कर रहा था कि पाकिस्तानी तो चुत्तू हैं, वो तो देखते नहीं हैं, फारग है, ऑडियंस ही फारग है। मैं उनको बता रहा था कि यार एक एवोल्यूशन होती है इंडस्ट्री की, यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ एट द राइट पॉइंट एट द राइट टाइम। कि आज अगर
ब्रांड आता है और आके कहता है कि यार मुझे पॉडकास्ट पे बिठाना है अपने CEO को, तो मुझे बताओ मैं किस पॉडकास्ट के स्लॉट खरीद सकता हूँ जाके। तो मेरा मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसमें मैं जाके कह सकता हूँ कि यार अगर आपको अगले अक्टूबर का स्लॉट चाहिए तो ये हमारे चार्जेस हैं, आप आके बैठ जाएं, राइट। अगर मैं इंडस्ट्री डेवलप होने का वेट करूँगा तो मैं तो कम्पीट कर रहा होता, मैं कहीं भी ना होता। जो एक्सपेरिमेंटेशन का मेरा पॉइंट है, आई डू बिलीव देयर आर सर्टेन पीपल दैट आई एम सीइंग। मुरू भाई इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो कर क्या रहे हैं? वो छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ प्लेस कर रहे हैं जस्ट टू शो केस द पोटेंशियल, क्योंकि उनको पता है कि यार इंडस्ट्री जिस दिन रेडी होगी ना उस दिन मुरू भाई अवेलेबल होंगे कि भाई आजा बता क्या करना है। वो चीज़ आई फील लाइक इज मिसिंग। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप बहुत बड़ा 24 एपिसोड्स का एक ड्रामा बनाएं जो कि 2 करोड़ रुपए चार्ज करे, बट मैं ये कह रहा हूँ यार कोई 3 एपिसोड्स की कोई एक इंटरेस्टिंग 12-15 मिनट की शॉर्ट्स हो सकती हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि एक थॉट प्रोवोकिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट हो इन अ फिल्म मेकिंग स्टाइल, ताकि मुझे सिकंदर भाई का और मुझे मोइज़ भाई की एक्टिंग और मुझे ओवरऑल पोटेंशियल पता लगे कि इन्होंने बिल्कुल एक नई चीज़ टैप की और उस नई चीज़ के अंदर आके इनोवेट करके कंज्यूमर को ले आए साथ। अच्छा, ये मेरा इसके साथ वो टाकरा जो है ना वो यही रहता है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, शॉर्ट टर्म सोचता है। प्रॉब्लम इज़ मैं इसको यही बोलता हूँ कि ये अगर हमने इन्फिनिक्स रील किया है, ये ब्रांड बिल्ड कर रही है हमारा, जो प्रोडक्शन वैल्यू हमने दिखाई। हमारी भी राइटर जो है वो 10 एपिसोड लिख चुकी है, जो उस सीरीज़ की आप बात करें जिसमें हमें दिखाने का मौका मिले। मे बी इट कैन बी वर्टिकल सिटकॉम। ही सेड के यार इस पे व्यूज नहीं आएंगे। नहीं, व्यूज की बात रिलेटेबल रेलेवेंट। रील एक चीज है फॉर द जस्ट सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। यूट्यूब इज फॉर इंफॉर्मेशन। यूट्यूब पे कोई जाता है देखने कोई वीडियो तो वो अपने इंटरेस्ट से जाता है क्लिक करते हैं। वो एहसान नहीं कर रहा, क्रिएटर उस पे एहसान करे कि वो उसके लिए वीडियो बनाई है। रील जो व्यूअर है वो हम पे एहसान करे हमारी, बिकॉज हम एकदम से पॉपअप हो रहे हैं। उसने कहा नहीं है कि मुझे इसकी वीडियो देखनी है। अगर मैं एपिसोड्स बना देता हूँ, 15 एपिसोड्स बना देता हूँ, तो वो तो ऐसे ही जा रहा है। 3 मिनट का एपिसोड देखा, उसे कैसे पता चलेगा पहला एपिसोड इसकी प्रोफाइल पे कहाँ पे। रील डिजाइन इस तरह से हुई है कि जस्ट 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स। अगर मैं कभी भी ड्रामे का प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं सर्च इंजन पे जाऊंगा। इंस्टाग्राम इज नॉट अ सर्च इंजन, इंस्टाग्राम इज अ रैंडम वायरल। पर्सनली मैं कभी भी वर्टिकल में नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा, और वर्टिकल का अगर मैं इंडस्ट्री देखूँ ग्लोबली, तो वर्टिकल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया था कोविड से बिल्कुल पहले। टेंस ऑफ बिलियंस की उसकी फंडिंग हुई थी, क्रैश एंड बर्न कर गया। हॉलीवुड का हूज उस पे आया था और वो क्रैश एंड बर्न कर गया बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि जब मैं वर्टिकल में बैठा हूँ ना, मुझे क्विक फिक्सेस चाहिए, मुझे क्विक फिक्सेस चाहिए। पहले 3 सेकंड में आपको पोस्ट चाहिए कि मुझे क्या चल रहा है वीडियो में, मैं आऊँ, मैं देखूँ, ब्रेन डेड देखूँ, निकालूँ। तो दैट्स, अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि यार मुझे रील वर्सेस लेट्स से यूट्यूब करना है, हाँ, तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब करूँगा। अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि यार मुझे व्यूअरशिप ज़्यादा चाहिए है तो मैंने अपना टाइम ही सिर्फ रील पे लगाना है क्योंकि वो चलता है, then I would disagree with that. I would say कि यार it's okay to take some time off of reels because you've already, the thing is ये भी तो accept करना है ना कि we've made it. Yes, we can go to 1 million, 2 million, 3 million, 5 million, but benchmark होगा आज से 5 साल पहले मोइज़ और सिकंदर भाई का एक नंबर होगा कि यार इतना पैसा मुझे मिल जाए ना तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मसला जो मैंने सोशल मीडिया की दौड़ में देखा है कि इट्स एन इन्फिनिट बैटल ऑफ के यार मुझे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड यू डोंट सिट डाउन फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। कल मेरी अब्बास भाई से बात हुई थी। अब्बास भाई को आपने देखा होगा, लाहौर के ही हैं वो आपके। तो अब्बास भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि यार घर तो मेरा रील्स पे चल रहा है लेकिन करना मैं स्टैंड अप चाहता हूँ। तो अब मैं इस मोमेंट के ऊपर हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि यार मैं बस इतनी रील्स दे दूँ कि मेरी इतना ब्रांड आ जाए कि मेरा इतना पैसा बन जाए। But it never end ना। परफेक्ट। अदरवाइज वो जो है ना, आप सोचते हो डबल होता रहता है। आप 10 लाख कमाते हैं तो आप 10 मिलियन है, कभी इंस्टा डाउन है तो 5 मिलियन है, 2 मिलियन है, 8 लाख है। ये नेवर एंड। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड हैव सम प्रोडक्ट इन योर हैंड। उसका व्यूअरशिप के साथ लिंक नहीं हो, इसका ब्रांड बिल्डिंग के साथ लिंक्ड हो। चाहे वो आप मुझे कहो कि यार मुझे इसको सिनेमैटिकली शूट करना है, आई विल डू इट, ठीक है। मैं आपको फिल्म की तरह शूट करके दूंगा। मेरे पास जैसे हमजा है, हमजा लारी जो मेरा पार्टनर, ही सेड यार तुम लेके आओ, मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। बट हम उस रील फॉर्मेट से वो निकलना नहीं चाहते बिकॉज वो क्विक है। मैं क्या कहता हूँ कि यार हमने फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स आ जाएंगी लाहौर में, पाकिस्तान में शूट करना इजी हो जाएगा, तो हम अक्टूबर टू दिसंबर हम कुछ क्रिएट कर लें जो आप बात कर रहे हो। अपनी राइटिंग, अपना स्टाइल, वो क्राफ्ट एक्टिंग का, वो सब वहाँ निकाल लें। उसके लिए आपको पॉज देना पड़ता है। वो वायरल हो, उसके 1 मिलियन आए, 25,000 व्यूज़ आए,
वो आप उससे अर्न कर लेंगे आगे ना आगे, आपका पोर्टफोलियो आपकी प्रोफाइल में है। जैसे आपने कहा, जैसे ही OTT आया तो उन्होंने ढूंढने के यार ये बॉयज प्रोडक्शंस भी करते हैं, हाँ हेयर यू गो। द मूरू पाकिस्तान में मुझे लगता है मूरू से ज़्यादा एंटरटेनिंग म्यूजिक भी वो करता है, मल्टी, मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। और 2013 He's a genius. 2011 से मैं उसको देख रहा हूँ यार। आई वाज इन फर्स्ट ईयर इन NCA, हाँ तो तब उनकी पहली वाइन्स आई थिंक। तो आई टोटली एग्री विद यू। और वो जो, लेकिन इससे पॉज लेना, मुझे लगता है कि हर क्रिएटर का 3 साल होते हैं मुजम्मिल भाई। आपने बूम आना है, आपका ये क्राफ्ट आएगा और आपने फिर आना है। आप रेलेवेंट कैसे रह सकते हो पूरी लाइफ? आपका सब्सक्राइबर, आपका फॉलोअर भी की उसकी भी एज बढ़ रही है। एज बढ़ रही है, इश्यूज उसके डिफरेंट हो रहे हैं। आज मैं अगर वाइफ के साथ या किसी के साथ कंटेंट बनाता हूँ, वो वाइफ की हस्बैंड्स को रिलेट करता है, ये बनाता है जेंजीज को रिलेट करता है, मेरा मिलेनियल्स को करता है। बट हमारे इश्यूज आगे बढ़ते जाने हैं, कुछ और हो जाएंगे। बट एंड प्रोडक्ट हमें कुछ ना कुछ रेडी करना है। मुझे लगता है कि जैसे BB की वाइन है, इंडिया, ही इज़ डूइंग अगेन फॉर वर्किंग फॉर OTT, अपनी वेब सीरीज लेके आ रहा है और उसके आप यूट्यूब पे हॉरिजेंटली व्यूअरशिप देखें। बट वो बिल्ड होता है, मुझे लगता है ये इट्स नॉट लाइक कि आपने आज अभी अपलोड की और रात के 10 बजे आपके 1 मिलियन हो गए, ये नहीं होता उसमें। हाँ आई थिंक मसला वो यही ना कि जब वो एक आप जैसा सुपरस्टार इंस्टाग्राम आर्टिस्ट आता है और आके कहता है मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, आपको उसके ऊपर 10,000 व्यूज़ नहीं आएंगे, और फिर आप कहोगे कि यार मैं इसके ऊपर 5 मिनट की एफर्ट डालता हूँ, मुझे 10 मिलियन आते हैं, मैं इसके ऊपर जो है ना इतनी एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे 10,000 आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 1 मिलियन तक पहुँचना है तो आपने 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 करके इस तरह पहुँचना है जैसे कि आपने इंस्टाग्राम बिल्ड किया था, राइट? इट टुक अ व्हाइल. I feel like a lot of people are not ready to put in that effort. In terms of, अगर मैं आपको उस तरह से बताऊँ, मैं कुछ रीलें नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता रीलें, ठीक है? मैं कोई इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा करता ही नहीं हूँ। मुझे डेली की इंस्टाग्राम एक क्वेरी आती है, और वो क्यों आ रही है? क्योंकि मेरा यूट्यूब का एक ब्रांड बिल्डिंग ऐसी हुई है जिस पे बाय द वे 25 से 30 हज़ार व्यूज़ आते हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। मेरी, अगर मैं आपको अकाउंटिंग बताऊँगा ना, कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितना पैसा ब्रांड ऑफ़र करता है, वजह उसकी ये है कि मार्केट पूरी ये देखती है कि सिर्फ द एंटायर इंडस्ट्री वर्क्स ऑन मनी। मैंने बहुत अर्ली, क्योंकि मैं डेटा का बंदा था, मैंने बहुत अर्ली ये रियलाइज़ कर लिया हुआ था कि numbers do not necessarily directly correlate to money. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई एग्री, उसमें आपको मैसेज में जाना पड़ता है, बट आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करके आप टारगेट कर सकते हैं, और मनी विल बी डिपेंडेंट ऑन के स्पेंडिंग पावर कितनी है। अब एक बच्चा है, वो बैठ के 13 साल के बच्चों के लिए कोई रोस्टिंग वीडियोस बनाता है और उसके 1 मिलियन व्यूज़ लेता है, तो वो 13 साल के सारे बच्चे जो उसको देख रहे हैं, उनके पास तो कोई फूटी कोड़ी नहीं स्पेंड करने की। और ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ जिसको 25 से 40 साल के लोग देख रहे हैं, और सारे के सारे DHA और इस्लामाबाद और कराची और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और उनकी एवरेज जो है ना मंथली स्पेंड 2.5-3 लाख रुपया है, तो मेरे प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कि वो 25,000 बंदा जो है ना, वो टोयोटा की गाड़ियाँ भी निकलवा लेगा, वो और बहुत सारी चीज़ें कर लेगा। एंड सो अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएबल टू रियलाइज। जब मैं आपको बताऊँ, मेरी देयर वाज अ गैप बिटवीन 2015 जब मैंने कंटेंट बनाना छोड़ा एंड 2019 जब मैं वापस आया। जब मैंने 2015 में कंटेंट बनाना छोड़ा, तो मेरी लास्ट वीडियो पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था, यूरोप में वायरल हुई थी एक पेरिस अटैक्स के बाद, और उसके ऊपर टोटल एग्रीगेट 40 मिलियन व्यूज़ थे, और CNN पे मेरा इंटरव्यू आया और BBC पे आया और पूरी दुनिया के अखबारात में मैं शाया हुआ। अच्छा, मैं उसके बाद मैंने कहा यार ये तो बड़ा पावरफुल मीडियम है, हम क्या कॉमेडी बनाते हैं, ये है वो है, मैंने छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार कुछ पहले स्टडी करूँगा, तरीके से करूँगा। 2019 में जब मैं वापस आया ना, मैंने पॉडकास्ट करना शुरू की। सर, आई किड यू नॉट, फ्रॉम 40 मिलियन द फर्स्ट सीजन दैट आई पुट आउट, मुझे 400-500 व्यूज़ मिलते थे, के भी नहीं आता था। ठीक है, ये वो बंदा जो CNN पे आ चुका, जो कि 5 साल उसने कंटेंट बनाया, मिलियन तो आंखें बंद करके आता था फेसबुक पे। लेकिन द ओनली डिफरेंस वाज दैट आई न्यू, मुझे 1.5 साल लगा, 1.5 साल हर महीने मुझे 4-4.5 लाख रुपया लगता था, जो कि मैंने टीम हायर की हुई थी कि मैं ये पॉडकास्ट बना रहा था। हर बंदा मुझे आगे बोल रहा था तू पागल है, टिकटॉक की दुनिया में ये नहीं चलेगा। मेरा एक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी। 2000 गालिबन 19-20 21 के मिड में 2 साल गुजारने के बाद जाकर मुझे पहली दफ़ा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आई, और जो उससे पिछले 2 साल मैंने पैसे लगाए थे ना, तकरीबन कोई समझ लें कि मैंने कोई करोड़ रुपया लगा दिया हुआ था। इसकी करोड़ रुपये से 80 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका हुआ था इस पॉडकास्ट को सस्टेन करने में। वो 80 लाख रुपया मैंने अगले 3 महीने में निकाला था। Exactly, और उसके बाद मैंने सारा का सारा पैसा एक्सपोनेंशियली निकाला। That's the difference between a businessman mindset that I feel like a lot of people are not ready to put in. There's a quick fix that they want कि यार व्यूज़ आएँ, मैं फेमस हो जाऊँ और फिर मैं उससे वो निकाल लूँ।
Whereas after a certain while, the creator has to convert into a businessman and realize कि यार there is a certain investment that is required for a higher value product. There is a lower value product जो quickly जाती है, quickly आती है, उसका पैसा आता है, लेकिन वो बहुत cyclical है. Boom cycle के अंदर आप ही आप हो. और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने 2021-22 में किया. मुझे 15 साल हो गए, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी. सर आपने बिल्कुल आपने सही बताया है. 3 साल का साइकिल होता है. 3 साल में हर 3 साल के बाद एक नया वेव जो है आती है, वो बूम में होती है. हर बंदा उनको देख रहा होता है, हर ब्रांड उनको देख रहा होता है. उसके बाद आप पीछे चले जाते हैं. इट्स नॉट लाइक आपका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट आप फील कर रहे हैं ना अपने बूम साइकिल के अंदर, वो एक्साइटमेंट चली जाती है. एंड आखिर में जो रह जाता है वो ये रह जाता है कि पीपल देन डू नॉट रिमेंबर यू एज अ क्रिएटर, दे नीड टू रिमेंबर यू फॉर समथिंग बिगर, एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, एज अ दिस एंड दैट, जो कैन फॉर. सो आई थिंक मैं पर्सनली सिकंदर भाई से 100% इससे एग्री करूँगा कि यू आई एम नॉट सेइंग लेट गो ऑफ द शॉर्ट टर्म थिंग दैट यू हैव, बट व्हाइल यू आर डूइंग दैट. You said disagree. नहीं, मैं कहूँगा डिसएग्री मैं नहीं करूँगा. मैं कहूँगा सिकंदर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि you know, while you do focus on the reels and that's giving you incredible growth माशाल्लाह से, but somewhere in the back of the mind अपनी एक exit strategy ज़रूर निकालें कि यार what's the bigger goal that I'm doing, what would I like to be known 10 years from now. I think थोड़ा सा ये भी तो डिफरेंस है ना सिकंदर भाई कि वो 23 साल का है. There is a certain glamour of being viral on a reel. आप हैं 34 साल के. इस एज का बंदा जो है ना वो लाइफ को बड़ा डिफरेंटली देखता है. उसको मतलब मुझे 23-24 में जब मैं वायरल हो रहा था, मुझे जो हिट मिलता था ना, और जब मैं बाहर जाता था और मुझे तस्वीर खींचता था कोई आके और कोई खातून मुझे मैसेज करती थी, तो मैं कहता वो हो जी मेरा सीन है. आज मुझे 1.5 का फर्क ही नहीं पड़ता कि यार भाई मेरी शादी हुई है, बच्चे हैं मेरे, मुकाओ आगे जाओ. But what do you think? So I think that there is that. What do you think about entertainment side? मतलब you make serious content ना, informative तो नहीं तो मैं तो इसको मैं एंटरटेनमेंट में भी कर लेता हूँ. मूरू को कहाँ पैसे मिल रहे हैं, कहाँ व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी जो टेक्निकल कंटेंट है, जो टेक्निकल से मुराद ये है कि जो हाई प्रोडक्शन वैल्यू कंटेंट है, उस पर भी तो व्यूज़ तो नहीं आ रहे, लेकिन वो ब्रांड तो बना रहा है. हाँ, तो द एग्जिट स्ट्रेटजी कैन बी बिकॉज वी आर परफॉर्मर. इट कैन बी फॉर हिम हिज म्यूजिक or anything. He's a performer. My exit plan is being like making own IP, own entertainment IP. Maybe it can be a soap, it can be a series, high budget content आप कह लें, या उसका, और क्या कह लें आप, acting side. That's it. Exit. Every creator should have that. मुझे तो यही समझ आई आपकी बात. 100%. I think yes. देखिए रील्स की ना कोई इंडस्ट्री नहीं है उस तरह से, कोई वर्टिकल ग्रोथ नहीं है, राइट. जो आपने कहा ना, अगर आप म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक इज नॉट द एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर हिम. म्यूजिक इज द कोर स्किल दैट ही विल हैव. म्यूजिक में फिर एग्जिट स्ट्रेटजी ये होगी कि यार मैं गाने बनाऊंगा, मैं कुछ अर्से परफॉर्म करूंगा, लेकिन इवेंचुअली मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा. आप देखिए ना, फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स में थे, ठीक है, जेनिफर एनिस्टन आगे चली गई, बाकियों ने क्या किया. बाकियों में आप देखें कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गया, कोई यहाँ चला गया, वहाँ चला गया. कहीं ना कहीं एलिवेशन आती है. मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, मेरे साथ का क्रिएटर पिछले 15 साल से आज तक वही कर रहा है. ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब कुछ तुमने बड़ा नहीं किया. जो अगर आप स्किट्स बना रहे थे और आपने वो सारा काम किया हुआ है, तो भाई एक एजेंसी बना लो. आप कह रहे हैं कि PR वाले लोग मिसिंग हैं. वो क्यों मिसिंग है? क्योंकि कोई बाहर का बंदा थोड़ी करेगा. जिसने इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया हुआ है वही आगे करेगा ना. मसला ये कि वी गेट स्टक ऑन एंड ऑब्सेस्ड विद व्हाट वी डू. वो रील है ना, एक ये लाइक आई सेड साइक्लिकल है. अब मोइज़ भाई का साइकिल एक टाइम के ऊपर अगर रिवर्स होता है तो वो इस पे स्टक हो जाएंगे. नहीं यार, मुझे वो वाला पीक, वो वाली हिट चाहिए. बट आई एम मेंटली रेडी फॉर दैट. आई एम मेंटली रेडी फॉर दैट कि यार ये एक बूम आता है, ऊपर जाते हो और वो नीचे आता है, उसके अंदर उस ऊपर जाके आपने वो ऑडियंस को यूज करके कुछ करना होता है ना. आपने कोई ऐसी अपनी ब्रांड वैल्यू, आप जैसे कह रहे थे, बनानी होती है. वो व्यूअरशिप से नहीं होती, कुछ ऐसी चीज आपको बनानी होती है जिससे आप कल को कहते हो कि पीपल नो मी. इस वजह से भी ब्रांड्स अभी भी आ रहे हैं, तो वो इस वजह से व्यूअरशिप्स वो एक डिफरेंट साइड है जिसकी वजह से आपको एक बूम मिलता है. बिकॉज मैंने भी ऑब्जर्व किया है, राइट आफ्टर गेटिंग वायरल 2-3 years बाद सारे क्रिएटर्स अब ड्रामाज में एक्टिंग कर रहे हैं. तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये क्या हुआ है. दैट शुड नॉट बी एग्जिट पॉइंट फॉर अ क्रिएटर. मुझे लगता है कि उन्होंने कंटेंट बनाना क्यों बंद कर दिया इंस्टा पे, जिसके लिए लोग उनको जान रहे थे. या आइडियाज आने बंद हो गए, क्रिएटिव ब्लॉक आया, या उन्हें मेन स्ट्रीम एक्टर बनना है, या क्या, मुझे ये समझना होता है. या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अच्छा, जिस तरह आपके पास टीम है, हमारे पास टीम है, लिखें कुछ और बिल्ड समथिंग.
साइड बाय साइड एंड हाँ। डू इंस्टा बिकॉज मुझे नहीं जाना ड्रामों में वापस, अच्छे ड्रामे में वापस जाना है, मुझे कैरेक्टर करना है जो मतलब लगे कि यार ये काम की है जिसके लिए मैं नापा गया बट था। मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छा ड्रामा आपको मेन स्ट्रीम से मिलेगा ही नहीं। मेरा जो दौड़ है ना, वो जो मैं सबको झंझोड़ता रहता हूँ, मुझे लगता है कि वो अच्छा ड्रामा आप ही नहीं- निकालेंगे, ये इनका वो point है अच्छा ड्रामा basically। मूरू निकालेंगे। आप उस इंडस्ट्री को देखना छोड़ क्यों नहीं देते? क्या वजह है कि हम कहते हैं कि यार वो इंडस्ट्री, वो जो बाबू है ना, वो बाबू पैसे नहीं देता, वो बाबू जो है वो डायरेक्टर। अबे भाई बाबू को खुड्डे लाइन कराओ, खुद कर लो। डिसरप्ट करो, खुद जाकर के उसको करो। लाइक ऑल आई एम सेइंग इज आई वांट टू सी अ टाइम व्हेन सिकंदर इज वर्किंग विद मूरू, हु इज वर्किंग विद, वो क्या नाम है वो यार, वो जो सिंगर था, वो बारी का सिंगर जो था, बिलाल सईद, मोमिना के बिलाल साथ, सईद, बिलाल 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 सईद, हाँ बिलाल सईद था, क्या नाम था उसका। वो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हु आर वेरी डाइवर्स, लाहौर के हैं सारे के सारे। व्हाई आर वी नॉट सीइंग दीस पीपल सिट टुगेदर? ये क्यों नहीं बैठते, मुझे आप बता दें क्यों नहीं बैठते, ये इसकी रीजन बता दें मुझे। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप 2 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, मैं कल भी आ जाऊंगा, आज हम बैठते हैं, साथ नहीं बैठ रहे ये लोग, साथ बैठ के काम नहीं कर रहे। 1 लाख फॉलोअर होते हैं, इनकी ईगो इधर चले जाती है, इनको लगता है ये शाहरुख खान बन चुके हैं। इनको आप टेक्स्ट करो कि यार लेट्स वर्क टुगेदर, बट दे डोंट वांट टू, बिकॉज उनको पता है कि अब हमारी वर्क वैसे मैं ना, डिफरेंट चल रही है। मेरा मुझसे लोग काफ़ी दफ़ा ये सवाल भी करते हैं, और मैंने, अगर आप नोटिस करिएगा ना कभी, आप लोग एंटरटेनमेंट के हैं, मैं एक डिफरेंट इंडस्ट्री का हूँ, मेरी सिर्फ जाके ना प्लेलिस्ट में देखिएगा तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जो कहीं और नहीं जाते, बड़े बड़े CEOs, बिजनेस ओनर्स, दिस एंड दैट। तो मुझसे लोग सवाल करते हैं, कहते हैं यार हाउ आर यू एबल टू गेट दीज पीपल हु डोंट गो एनीवेयर एल्स, राइट? आई थिंक द वन थिंग दैट आई लर्नड वेरी अर्ली ऑन वाज, मैं अब स्टार्ट में हमारी बात हो रही थी, मैं कहता साइको एनालिसिस करता हूँ, राइट? आई ट्राई टू सी के लोग व्हाट ड्राइव्स पीपल, लोगों की अपनी नर्व क्या है, और मैं विन विन किस तरह क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं जनरली ना, आई ट्राई नॉट टू टॉक टू क्रिएटर्स जो कि अभी ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ईगो वाली चीज़ है वो आप नोटिस करेंगे कि जब भी एक बंदा रैपिडली ग्रो कर रहा होता है ना, और उसके लेफ्ट राइट हर बंदा आके उसको वो कर रहा है, तो उस वक्त, और या हमारे अंदर भी हुआ था, जब मैं ग्रो कर रहा था, जब आप भी ग्रो कर रहे होंगे, तो उस टाइम के ऊपर आपको लगता है कि यार अब तो मेरे से तो बड़ा ना कहीं कभी आया था ना कभी आएगा, मैं ही हूँ, मुझे सब समझ आ गई, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर ना हमेशा लोगों का डिप आता है, एंड उस डिप के बाद वाले जो लोग हैं ना, यू विल फाइंड कि दे आर एक्सट्रीमली वेल विद रिस्पॉन्डिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आज, आई डोंट नो आपकी मूरू से कनेक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन या नहीं हुआ, राइट? आप देखेंगे कि आप एक तरफ मूरू को उठाएं और एक तरफ एक रैंडम बच्चे को उठाएं जो इंस्टाग्राम पे रिसेंटली वायरल हुआ है 2 लाख। मैं आपको गारंटी देता हूँ उस बच्चे का जो मूड्स है ना, वो मूरू से 10x ज़्यादा होंगे इस टाइम पे, राइट? सो व्हाट आई वुड बी क्यूरियस अबाउट इज, एंड व्हाट आई वुड ट्राई इफ आई वाज इन योर पोजीशन, आप जाएं, आप कराची वाइन्स वालों को रीच आउट करें, आप बेकार फिल्म्स वालों को रीच आउट करें। ये मैं इनको टियर 0 क्रिएटर कंसिडर करता हूँ। जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब पैसा नहीं था, ये सारे क्रिएट कर रहे थे। 2015 से पहले वाले जो जितने भी थे, आप देखेंगे वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, आप देखेंगे वो सारे के सारे इकट्ठे होकर बैठने के लिए भी रेडी बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि यू नो देर मच मोर ओपन टू कोलैबोरेशन। एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो आपकी वाली बात है, ये मैंने पिछले 5-8 साल के अंदर बहुत दफ़ा ये किया, 8-10 लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा यार कुछ करते हैं, ठीक है। और ये आपने भी किया होगा कि 8-10 लोग इकट्ठे कुछ करते हैं, यार कुछ कर तो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्या, राइट? नोबडी हैज़ द टाइम, यू डोंट हैव द टाइम। मैं अगर आज आपको बुलाता, मैं कहता यार सिकंदर भाई आ जाएँ, देखी जाएगी, आपने मर के भी नहीं आना था, जब तक कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यार सिकंदर भाई इस टाइम पे आना है, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ऐसे सेटअप होगा, ऐसे एग्जिट होगा। तो अब आपने अपने दिमाग में निकाल लिया कि वो है। मैं इसमें यही कहूँगा, गो टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट रादर देन एवरीबडी सेज ड्रामा बनाने में 2 करोड़ लगते हैं। यार 2 करोड़ ड्रामे में लगते हैं ना, स्क्रिप्ट में कितना पैसा लगता है, उसमें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लगेगा एक इंडी बंदे के साथ बैठ के, गेट अ स्क्रिप्ट, and then when you go for that collaboration, go to Muru, go to a lot of these filmmakers with own money, and with your then own sit money, with them right? with your own money and say कि अच्छा जी स्क्रिप्ट तक का खर्चा मैंने कर लिया, अब स्क्रिप्ट से आगे जो है ना प्रोडक्शन के लिए यार लारी को उठाते हैं, मूरू को उठाते हैं, 3 और लोगों को उठाते हैं, कहते हैं यार कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ एक कोलैबोरेशन में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके इसको लेके जाए। मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। बेकार फिल्म्स वालों से मेरी बात हुई, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कट थ्रू द वेब सीरीज सिचुएशन। वो भी यही करें, हर बंदा 2 करोड़ का नंबर देखता है, कहता है यार इतना पैसा किसके पास है। यार 2 करोड़ को ब्रेक डाउन कर लो ना, स्टेप 1 के अंदर 5 लाख लगाओ, स्टेप 2 के अंदर 10 लाख लगाओ, करते 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 हर बंदे का कुछ लगा हुआ होगा, हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा होगा, पाए का साइज इंक्रीज होगा। बॉटम लाइन ये है
एक अगर आप जाते हैं और जाके एक ड्रामा बनाते हैं और उसमें 10 एक्टर्स आके काम कर रहे हैं, 10 के 10 को फ़ायदा है, राइट? वो ये नहीं है कि यार एक प्रोडक्ट है, सिकंदर की प्रोडक्ट है, सिकंदर तो उससे करके निकल जाएगा, मेरा क्या विन विन है इस कोलैबोरेशन में, हर किसी की विन है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि यू नीड टू हैव द राइट पीपल ऑन बोर्ड जो कि सारे के सारे अपनी ऑडियंस को खींच के लेकर आएंगे और वो एक बड़ी प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे। एक चीज़ मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस आर इन एनी, मैंने कल ये अब्बास को भी ये बात बोली थी, हम जो है ना पुराने जो 10-12 साल से कर रहे हैं, तो मैंने 2019 में ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि मैंने उस अच्छा ये है बहुत ईगो सेंट्रिक इंडस्ट्री, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बंदा कहता है यार मैं किंग हूँ, मैं क्यों किसी को दूसरे को लगूँ। अच्छा, अंदर से हर कोई इनसिक्योर होता है, हर कोई बैठा इंस्टाग्राम पे देख रहा होता है, ओए उसकी ज़्यादा रील वायरल होगी, उसकी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, ठीक है। तो मैंने 2019 में ये किया था कि मैं और सलमान पारिक थे, हम पुराने थे, तो हम दोनों ने जा कर के एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर हमने क्रिएटर्स को ऐड करना शुरू कर दिया और उसके बाद अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस हैपेंड। एक ना एक कहीं ना किसी ना किसी को वो स्टेप लेना पड़ेगा, हर डिफरेंट जॉनरा के उसके अंदर, कि यार वो अब्बास के केस में वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, तो मैंने कहा यार उसका भी एग्जैक्टली ये मसला था यार, स्टैंड अप कॉमेडी में कोलैबोरेट नहीं कर रहा। मैंने कहा यार स्टेप 1 के ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप करो और जितना कमेडियन नज़र आ रहा है उसको उस पर डालो तो सही, देखो कि बात क्या हो रही है, कॉन्वर्जेशन क्या हो रही है। पहले 6 महीने में फालतू कॉन्वर्जेशन होती है, 7वें महीने में सब लोग खामोश हो जाते हैं जैसे कि सब व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, और फिर सिर्फ काम की बात होती है। और करते 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 लाइक हमारे जो पेस हो गई है उस ग्रुप के ऊपर, उस पर तो हुज़ हू है, यू नो, जुनेद अकरम, मूरू, देस, वो यू नो, आर्ट बाय वासिफ, आप एनी वन जो कि पिछले 5, 8, 10 साल में आपने देखा है ना, वो सारे के सारे उस ग्रुप में। यार कुछ भी होता है, अभी ये आया हुआ था ये आप लोगों के 2 की ना, ये आ गया कि यार ये 2 बंदे चाहिए, 2 बंदों ने बैठना है। मेरे पास ना माइक था, ना कैमरा था, ना कुछ था, मैंने उस ग्रुप में डाला, वो 2 मिनट में लोगों ने कहा यार ये कैमरा है, ये इधर से होगा जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा। लाहौर का क्रिएटर वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं वरना सोचते रह जाता, सर खुजाता रह जाता। सिमिलरली आपको किसी का कनेक्शन चाहिए होता है, किसी का नेटवर्क चाहिए होता है। आई थिंक इट्स द प्रॉब्लम is definitely there. I think people don't want to collaborate, but I think if you break that problem down step by step and just try to solve one small step first and go from there, I think आप में से कोई निकलेगा। और मैं इसको मैं रैप अप की तरफ भी लेके जाता हूँ, 1 घंटा 40 मिनट हो गया है। वजह उसकी मैं आपको पुश इस वजह से ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज बड़े कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो वाकई मेन स्ट्रीम, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि वो मेन स्ट्रीम डिसरप्शन लेकर आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो थोड़े से ना अपने बबल में होते हैं। जिस तरह मैं हूँ ना एक बर्गर, तो मैं एक बबल में ही रह सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैस मार्केट का अंदरून का लड़का क्या देखेगा। आपके जिस अंदरून के लड़के ने आपको बुली किया ना, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको समझ गए हो, उसकी साइकोलॉजी को समझ गए हो, आप वो कर सकते हो जिससे वो टाइप इन हो सकते हैं, और वो करोड़ों लोग हैं उस तरह। देर आर वेरी फ्यू पीपल, यानी कि आप अपना प्रोफाइल देखें ना, मैं अगर आपको सेगमेंट करता हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, यार ये बंदा जो है वो लोअर मिडिल इनकम से लेके अपर मिडिल इनकम सबको समझता है। इन टर्म्स ऑफ टैलेंट वो एक्टिंग भी जानता है, वो प्रोडक्शन भी जानता है, वो उसकी इकोनॉमिक्स भी जानता है, वो अच्छा ये सारी मेन स्ट्रीम स्किल्स भी जानता है, वो ऑनलाइन सेलिंग भी जानता है, वो ऑनलाइन वायरलिटी भी जानता है। यू हैव द 360 डिग्री फ्लेवर। हाउ डू यू लेवरेज दैट एंड देन क्रिएट अ प्रोडक्ट वेयर यू ब्रिंग अ बंच ऑफ पीपल टुगेदर एंड यू एक्सप्लेन टू देम एज अ लीडर। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी आती है जो कि आपका थिएटर का और पब्लिक का जो फेसिंग एक्सपीरियंस है। हाउ डू यू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड जस्ट एक्सप्लेन द विजन कि यार हम सारे के सारे एक छोटे से पाए में एक दूसरे का पाए का पीस मारने की कोशिश करते हैं। Let's work together and increase the pie first. Because once we do that, we all get rich and famous and so on. क्लैब बनती है इसमें। True, absolutely. Sorry यार, मैं थोड़ा वो हो गया। 1-1.5 साल से मैं इसके ऊपर वो कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मूरू भाई खैर, I do need to speak to him again on what he's up to. But nonetheless, सर यहाँ पर मैं इसको कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा रैप की तरफ लेकर जाता हूँ। I do want to actually forget about that. I'll just ask you one last question. I want both of your opinions. You're a decade apart. एक मिलेनियल है, एक जेनजी है। हम ड्रामे में घुस गए, हमने तो बाकी जो इंस्टाग्राम वाली उसकी बात ही नहीं की। बट अपना सिकंदर भाई, आपने एक वो किया था कि यार वो एक सीरीज़ करते हैं आप 2075 में जो है ना वो जेनजी देखते हैं वो सारा का सारा करता है 2075। बट आई एम क्यूरियस
कि आज आप एक बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, उसके बाद आपने थ्रू शेयर हार्ड वर्क यू बीन एबल टू क्रिएट एन इनक्रेडिबल ब्रांड एंड एन इनक्रेडिबल बिजनेस एज वेल, नॉट विद स्टैंडिंग जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, हो जी यार ये मसाइल है वो मसाइल होते हैं, हमेशा होते हैं, लाइफ का नाम ही मसाइल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत कुछ ओवरकम करके बहुत अच्छा सा बना भी लिया. Moiz bhai, you're huge on Instagram, and again, you did not go to university, you did not follow the conventional path, but you've been able to carve out a space for yourself. Keeping that in mind, आज के जो आप नौजवानों को देखते हैं, आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं और उन सारों को आप देख के एनालाइज करके आप अपने कंटेंट में भी लेकर आते हैं, उनकी एवोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, इस नई दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए जिस पे सब लोग फ़ोन्स पे कनेक्टेड हैं, कंटेंट भी देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, आप लोगों के ख़्याल में 2050 का पाकिस्तान आप कैसा देख रहे हैं? आज से 25 साल बाद इस तरह से एवोल्यूशन अगर होती रही, जो कि आपने 90s भी देखा है, आपने 2000s भी देखा है और आपने आज का पाकिस्तान भी आप देख रहे हैं, इसी को एक्सट्रापोलेट करें 25 years later when you will be roughly 60 years old and you will be roughly 50 years old, how do you see Pakistan? क्या इमेज आपके दिमाग में आती है? पहले आई थिंक जनजी का ओपिनियन लेते हैं. पाकिस्तान में आई थिंक 50 साल बाद हर फैमिली में एक क्रिएटर होगा. अभी 10 फैमिलीज निकालेंगे उसमें एक क्रिएटर होता है. आफ्टर 50 years हर फैमिली में एक क्रिएटर होगा. यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस इंडस्ट्री? No, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. क्या आपको जनरली ये 2075 भाई ने बनाया तो इसको पता होगा 2050 में क्या चल के गया. यार आई एम वेरी बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान नाउ, बिकॉज नेगेटिविटी और नेगेटिव रहकर कुछ हो नहीं सकता. मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकलेगा. मुझे ये लगता है कि यार जस्ट डू योर वर्क, जस्ट लर्न स्किल्स, और आप किस तरह आप लीड कर सकते हैं एक चीज़ को. डोंट लुक ओवर पॉलिटिशियंस और जो कुछ भी हुआ है पिछले 3-4 सालों में और जो कुछ अभी होगा आगे. जस्ट डू योर वर्क, अपने वर्क के साथ लॉयल हो जाओ और ऑनेस्टी के साथ जो करना है ना वो आप करते रहो. क्योंकि अगर मैं 10 जॉब्स क्रिएट कर सकता हूँ एक आप कह लें कि रूट से ग्राउंड से आके, तो थिंक लाइक डैट. आप बड़ा सोचें प्लीज़. एवरीथिंग शुड थिंक लाइक अ टीम की तरह ग्रो करेंगे. ऑब्वियसली पाकिस्तान 2050 में किसी और जगह पे मुझे लगता है किसी पॉलिटिशियन पे, किसी लीडर के ऊपर डिपेंड होने से बेहतर है कि हर किसी को अब तो वो टाइम ही नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड होगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी. आप खुद कोई ना कुछ कर सकता है हर कोई. मुझे आई लाइक द सिचुएशन राइट नाउ, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. इट्स अ स्टार्ट. इट्स साइलेंट है राइट नाउ. मुझे ये समझ आ रही है मुजम्मिल भाई, आप समझ रहे हैं. शोर था पहले बहुत. ये जो भी किया है, जिसने भी किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मुझे बस काम करने दो यार, प्लीज़ काम करने दो. अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ ना तो मुझे करने दिया जाए. और बस ये खामोशी पसंद है अभी तो मुझे, क्योंकि पिछले 2015 से 23 तक हम जो भी सपोर्ट किया, जिस भी चीज़ को सपोर्ट किया, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं. बट उसके बाद ये जो तूफ़ान के बाद खामोशी आई है ना, ये मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है. क्योंकि मुझे पता चल गया कि किसने क्या करना है यहाँ पे, और वो आप करें और हमें भी करने दें यार. आपने इनको रखना है, इनको रख लें, इनको रखना है, इनको, बट लेट पाकिस्तान वर्क. दिस इज़ माई फाइनल. और कौम का भी, नेशन का भी ये होना चाहिए, यूनिटी, कोलैबोरेशन. आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते. इस माइंडसेट से निकलना है हमें और अपना काम करें, बस ऑनेस्टी के साथ करें. एक अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आज से 10 साल पुराने वाला सिकंदर और आज से 10 साल पुराने वाला मोइज़, उसको अगर आज का सिकंदर और मोइज़ दिखाया जाता तो क्या वो मान सकता था कि वो ये सब कुछ कर लेगा जो उसने आज कर लिया? नहीं. मैं तो मानता हूँ यार, मैंने तो करना ही यही था. मैं तो अभी आगे जो कर रहा हूँ वो बहुत हैवी है. मैंने आपको बोला मैं तो फेमस होने फॉर मी इट वाज वेरी अनप्लान्ड. मेरे लिए तो हर चीज़ अनप्लान्ड थी. मेरे लिए तो एक ग्राफिक डिजाइनर था, शायद मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ. और इसने जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो वो मैं कंसिस्टेंटली यार, या ही वाज नॉट कंसिस्टेंट. ही वाज वेरी कंसिस्टेंट. तो मुझे लगा इसका ये जो चीखता है, स्क्रीमिंग वीडियोस होती है, इसकी बहुत वायरल हुई थी. बेसिकली जो चीखता था वो पहले भाई चीखता था. मैं मंथ में एक बार चीखता था. ये मंथ में एक बार 2018 से भाई चीख रहे. तो मैंने वो चीज, मैंने कहा यार लेट मी स्क्रीम, मैं चीखता हूँ. मैं चीखना स्टार्ट किया. सोप दैट टाइम 7 to 8 वाला. तो वो वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने मुझे कहा कि यार ये तो सिकंदर नवाज की कॉपी कर रहा है. भाई के जब 60-70 हज़ार फॉलोअर्स होते थे. मैंने कहा अच्छा. तो खैर उसके बाद जब भाई मेरे साथ आया, भाई ने इसको कहा ये मोइज़ नवाज की कॉपी कर रहा है. देन आई कम अप विद 2075. दिस वाज माय हुक. एडवर्टाइजिंग में होता है ना हुक देना है. अब मैं क्या करूं भाई, चीखना तो इसका वायरल हो गया है.
लेकिन Then I हम come फिर up with, साथ यार सीखना क्या स्टार्ट करूं, हो मैंने कहा लेट्स डू इट 2075. देन आई कम अप विद 2075, फिर यार ये बात क्या कर रहा है, होगा क्या हो तब. सो वो कॉमेडी और वो हुक वहाँ है जिससे पीपल नो मी, अच्छा यार ये है. फिर हमने वो गाड़ी वाली वीडियोस, वो एक्सीडेंटली था, वो प्लान नहीं था, वो था भाई ये है. और वो जो बर्थडे पर आनंद गर्ल किस वो भी unplanned वो भी अनप्लान था. तो बस ये आइडिया आता है डेली बेसिस पे, बट वी हैव टू वर्क ऑन बिग थिंग नाउ. यहाँ से निकल के हमने वही करना है. No, that makes sense. And I think for a lot of young people, the important takeaway here is the fact that you did not have the privilege, you did not have the silver spoon, you just had like a drive to be yourself. True. And वो आप जो पाकिस्तान वाली बात कर रहे हैं ना, मुझे बस जो दुख होता है वो ये होता है कि अगर आप होप किल कर दो, अगर आप ये चीज़ ही निकाल दो कि यार मेरे कुछ करने का क्या फ़ायदा, तो फिर लोग मेहनत ही कोशिश ही नहीं करते. जब कोशिश ही नहीं करते तो फिर कामयाबी तो बात की बात है. आई थिंक it's very important for young people to realize कि यार yes, rich people have it easy, but that's not the only way to success. Rich people have gotten rich because they were someone in their generation Have worked. also sort of branched out and decided to work hard. And it's an incredible story. I think you guys are you guys will be an inspiration, already are for a lot of people, but I think you'll be an inspiration for an entire generation of people, जो कि not just in entertainment but might be able to do a lot of things in a lot of different areas, just because of the fact that they're seeing two guys following their passion, being themselves, not worrying about कि यार हम इस तरह क्रेजी तरीके से चीखेंगे और लोग क्या सोचेंगे. Also पंजाबी it's- पंजाबी इंडोर्स हो रही है हमारे कंटेंट में, जिसको ब्रांड्स Thanks to नहीं पसंद Diljit करते. Dosanjh and Sonam Bajwa. Sonam Bajwa Sonam shared my Bajwa. reel, yes. Oh wow, Sonam Bajwa. incredible. But yeah, And that's a very powerful thing, right? Because Punjabi is half of your population, but for some weird reason, वो पंजाबी बोलने से डरते हैं. और बॉर्डर के उस पार जो है वो पंजाबी इज सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर, और यहाँ पर जो है ना वो हर बंदा जो है वो बस पंजाबी नहीं बोलता. आई थिंक इट्स ग्रेट. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight, and I wish you both the very best. Thank you. Huge Thank you so fan, much. and I'll always be rooting for you. I hope कि जब आप सुपरस्टार बन जाएं और ऑस्कर लेने जाएं तो उस वक्त भी आप हमारा मैसेजेस का रिप्लाई करें. इंशाल्लाह. थैंक यू फॉर हैविंग अस. और इट्स अ ग्रेट इंटरव्यू, और हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है. नहीं, हमें बहुत पता नहीं किसने मैसेज किया हुआ था, बट वो एक वाइब मैच होना, मुझे पता था कि इसी तरह के सवाल होंगे. आई वॉज वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू. चलें, आई एम ग्लैड सर, आई एम ग्लैड इट्स it was an Yeah, absolute yeah, honor. Thank you so much. और भी पॉडकास्ट थे, अब बट हम मिलेंगे जब हमारा वो अब सीरीज आएगी कोई, देन Done. ठीक है. इसके Done. बाद I look forward to that. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. And for all of you guys, thank you so much. And for all of you guys, let me know in the comment section below. आप लोगों को आप लोग देखा है इनका कंटेंट, नहीं देखा, जाके क्या आपके कमेंट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं. जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है अबाउट डिसरप्शन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है, किस किस्म का कंटेंट मिसिंग है, किस किस्म का कंटेंट आप देखना चाहेंगे. आई वुड लव टू नो योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट नॉनदलेस, साथ ही हाँ मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो आज की हमारी ये पॉडकास्ट है, इसके लिए हमें जो लाहौर के अंदर जितनी भी हम कर रहे हैं उसके लिए स्टूडियो हमें दफ्तर ख्वान ने प्रोवाइड किया. इवन इसमें हमें जो है वो इक्विपमेंट में उन्होंने सपोर्ट किया, तो वी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. दफ्तर ख्वान जो है को वर्किंग स्पेस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर उनकी लिंक हुई हुई है फॉर फ्रीलांसर्स एंड पीपल जो कि घर से काम करते हैं. इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर नेटवर्किंग. And then they have studios and a bunch of other things as well, so check them out. Nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.